जैसे कई लोगों के ना कान ना इस साइड से थोड़े ज्यादा बाहर को होते हैं। प्रेमानंद जी की आंखें देखो, उनका फेस देखो, अलग ही ग्लो आता है उनके चेहरे से, राइट। किसी का फेस पढ़ के ये भी बता सकता है फेस रीडर भी इसको कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, इसको कैसा करियर चूज करना चाहिए, ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थ्रू द फेस ऑफ अ पॉलिटिशियन नोन एज योगी आदित्यनाथ। 12 साल का बच्चा है, उसका उस टाइम फेस का शेप और स्ट्रक्चर अलग है, 30 साल का हो गया तो उस टाइम उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी, या जो बचपन में उसकी पर्सनैलिटी थी सेम ही चलेगी उसकी फेस के अकॉर्डिंग। विराट कोहली को समझ सकते हो इमेजिन करके, अ फाइटर लाइक पर्सनालिटी। तो क्या किसी को हम देख के किसी का फेस शेप देख के या फेस रीडिंग करके ये भी पता लगा सकते हैं भी ये लॉयल है या एक कभी इन फ्यूचर कभी किसी को धोखा देगा? नरेंद्र मोदी जी को, विराट कोहली को बहुत थिक आईब्रोज है, दे वांट टू मेक थिंग्स हैपन। पर कई जगह तिल भी होते हैं, जैसे कईयों के अपर लिप्स के ऊपर होता है, लोअर लिप्स के ऊपर भी होता है, आईब्रोज के बीच में भी होता है। कर्वी शेप किसी का आईब्राउ है, वो इंडिकेट करता है कि वो कभी भी कोई बिजनेस लीडर्स देखोगे कि उनकी नोज स्ट्रेंथ इज समथिंग विच इज वेरी लार्ज। माइकल जैक्सन, राइट। तो आप अगर उनका पहले का चेहरा देखोगे तो दैट वाज अ लॉट मोर बल्कियर। कुछ लोग आईब्राउज बनाते हैं, बीच में से कट कर लेते हैं, यहाँ पे कट, हाँ यहाँ पे कट कर लेते हैं, राइट। ऑफ कोर्स प्लास्टिक सर्जरी अगर एक्सीडेंटल केस में है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों पहले भी हमने पॉडकास्ट शूट किया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, काफ़ी सारे हमने पॉडकास्ट शूट कर लिए हैं। तो जो आज का जो पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है फेस रीडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का पॉडकास्ट, एंड तक बने रहना। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है नीतीश गुरनानी। तो सर हमारे साथ ही है, तो हम सर का वेलकम करते हैं। राम राम सर जी, कैसे हो? राम राम रजत जी, एकदम बढ़िया, आप बताइए। एकदम सब सही चल रहा है? एकदम बेहतरीन। सर आज हम फेस रीडिंग के ऊपर बात करेंगे। तो सर मेरे को पहले ये बताइए, जो फेस रीडिंग है ये कहाँ से इसकी इन्वेंशन हुई है? क्या इसका किसी शास्त्र के अंदर उल्लेख है, ये किसी बाहरली कंट्री की कोई स्टडी है? तो एक्चुअली अगर हम लोग सेकेंड या थर्ड फोर्थ बीसीई में जाएं तो चाइनीज फेस रीडिंग के अंदर फेस रीडिंग कैसे आई, और मैं क्योंकि चाइनीज फेस रीडिंग से बहुत अध्ययन करता हूं, तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। तो एंशिएंट चाइना में फीमेल्स की बॉडी को टच, इलनेस डिटेक्ट करने के लिए पहले डॉक्टर्स को टच करना अलाउड नहीं होता था। तो उनको फिर तरीका ढूंढना था कि पहले तो वो स्टैचू रखते थे इंडिकेट करने के लिए आपको पेन कहाँ हो रहा है बॉडी पर, तो आप स्टैचू से बताइए। लेकिन कई बार वो अच्छे से डिसाइफर नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता डिस्कवर करना था जिससे वो बिना टच किए फीमेल को डिटेक्ट कर पाए कि क्या उनको इलनेस है। तो वन ऑफ द वेज दैट दे फाउंड इज कि फेस पे एक्चुअली सर्टेन क्लूज हैं जिससे आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पता चल सकता है। तो उन्होंने ऐसे 5 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जो कि आगे हम लोग समझेंगे। तो उन्होंने ये पाया कि फेस सिर्फ आपके डायग्नोस इलनेस करने के लिए हेल्प नहीं करता, इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन डिसाइफरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो वहां से इलनेस डायग्नोस करने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की वो उन्होंने फेस से कलर और जो आपके पैटर्न्स और शेप चेंज होते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, वहां से उन्होंने पाया कि फेस रीडिंग आपको इलनेस को डायग्नोस करने में हेल्प कर सकती है और पर्सनालिटी को भी डायग्नोस करने में हेल्प कर सकती है। अब एक दूसरी स्टोरी ये भी है कि पुराने जो राजा होते थे तो उनके रास्ते में हेल्प करने के लिए मॉन्क्स और स्कॉलर्स होते थे, तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि जो मैसेंजर घर पे आ रहा है, जो राजा के पास एक मैसेंजर दूसरी कॉलोनी का आ रहा है, वो सच्चा बंदा है या नहीं, या वो दुश्मन का प्रतिरूप है। अच्छा। तो उनको फेस से आइडेंटिफाई करने के टेक्निक सिखाए जाते थे एंशिएंट चाइना में। तो वो लोग आइडेंटिफाई करते थे थ्रू फेस की बंदी की पर्सनालिटी कैसी होगी। तो वहां से भी फेस रीडिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ। एंड चाइनीज फेस रीडिंग, इवन वेस्टर्न फेस रीडिंग में एरिस्टोटल जो कि बहुत फेमस है, वो भी फेस रीडिंग को यूज करते थे टू डिटरमाइन द personality of a particular person. Even Abraham Lincoln, I think one of the members in the Senate, उसको रखने के लिए अपनी कमिटी में उन्होंने फेस रीडिंग का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो बहुत ancient past and there are multiple stories, but with respect to Chinese face reading, illness को आइडेंटिफाई करने के लिए फेस पे कुछ क्लूज, कुछ कलर्स, कुछ मार्किंग्स, स्ट्रक्चर और शेप्स का चेंज, जो आप मान लो कि आज जो आप हो, मान लो 10-15 साल पहले कोई स्ट्रक्चर आपका फेस का चेंज हुआ या इवॉल्व हुआ, या नोज बड़ी हुई, या कलरेशन आपके अंडर आई एरिया में अभी ज्यादा डिप्रेशन दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे
पीपल डायग्नोज, डॉक्टर्स डायग्नोज द इलनेस, और फेस पे 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि 5 मेजर ऑर्गन्स पे करस्पॉन्ड करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, समझेंगे। एंड हाँ, वहां से फेस रीडिंग का एक्चुअली निर्माण हुआ, या चाइनीज फेस रीडिंग से आगे बढ़ा चीजें। ओके जैसे सर कोई 12 साल का बच्चा है, उसका उस टाइम फेस का शेप और स्ट्रक्चर अलग है, जैसे शेप होगी, कुछ भी शेप होगी। अब वो जाके 30 साल का हो गया, तो उस टाइम उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी, या जो बचपन में उसकी पर्सनैलिटी थी सेम ही चलेगी उसकी फेस के अकॉर्डिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब वो 12 साल का था तो कुछ फीचर्स, जो हम लोग का नोज वाला फीचर है, जो जॉज वाला फीचर है, ऑफ कोर्स विद द हार्मोनल ग्रोथ वो बड़े होते हैं, है ना। तो जो हम लोग का एक्चुअल इनर डिजाइन है, जो हम लोग का ब्लूप्रिंट है, जिसके साथ हम लोग पैदा हुए हैं, वो नेचर सेम रहता है, दैट यू आर कंटिन्यूइंग टिल द पॉइंट ऑफ 30 या इवन आगे भी, अनलेस यू आर डूइंग अ परमानेंट फेस मॉडिफिकेशन ऑन द फेस, जैसे सर्जरी आप करवा के चेंज कर रहे हो। तो फेस रीडिंग में ऐसा कहते हैं कि जो आप इनर साइड हो, जो आप अंदर से हो, दैट इज व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू अ फेस। तो फेस इज लाइक अ लिविंग मैप। आप मैप में अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को ट्रेस कर सकते हो, राइट। अपने लाइफ जैसे आप मैप में कंट्रीज को मार्क कर सकते हो कि ये कंट्री यहाँ पे है, वैसे ही फेस इज अ लिविंग मैप कि आपने अपने लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे एक्सपीरियंस किए, आप अभी कैसा जी रहे हो, आपको क्या चेंज करना चाहिए विद इन यू फॉर द इनर ग्रोथ कि आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाए। तो ऐसे ऐसे करके फेसेस के बारे में आप समझ सकते हो। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्वेश्चन आपने किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप अपने पर्सनालिटी के बारे में जो 12 साल के बच्चे थे और आप 30 साल के जब युवा हो गए हो, तो उसके बीच के गैप में आप डिस्कवर कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीजें की और वेदर इट वाज अलाइनिंग विद योर पर्सनालिटी टाइप और नॉट। तो इन नटशेल वो सेम होता है हम लोग का इनर डिजाइन। जैसे कि मान लो कि आप आलू बो रहे हो, राइट। तो आलू बोने के लिए आपको एक सेट ऑफ कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, सनलाइट डालनी पड़ेगी, रोज खेती में पानी डालना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, फिर आलू आ जाएगा। लेकिन वो रहेगा आलू, वो मैंगो नहीं बन जाएगा, राइट। तो इसी वजह से जो हम लोग का इनर डिजाइन होता है, दैट इज समथिंग विच इज ट्रू टू अस। और फेस रीडिंग से हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल हम लोग कौन है, किस चीज से हम लोग को खुशी मिलती है। जैसे आप देखते हो कि कुछ लोगों को खुशी मिलती है गेम्स खेल के, एक्सटर्नल स्पोर्ट्स खेल के, कुछ लोगों को खुशी मिलती है अपना अंदर साइलेंटली बुक पढ़ के, कुछ लोगों को खुशी मिलती है क्लब या डांस बार में जाके। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है, राइट, अगर आप उसके बारे में जान लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। तो इसमें ये समझना भी जरूरी है कि जैसे हम लोग बचपन में होते हैं तो हम लोग अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि पापा अप्रिशिएट करेंगे, तो हम लोग जो वो लोग कहते हैं उसको फॉलो करके वही चीज करते हैं, तो मम्मी पापा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन लिलियन ब्रिजेस कहती हैं कि अप टिल 25 years of your age you kind of inherit your parents' dreams कि आप उनके अकॉर्डिंग जीते हो। 25 के बाद जब आपको पता चलता है कि यार मैं जो कर रहा हूं ये शायद मेरे मन का नहीं है, तो देन यू काइंड ऑफ डिस्कवर योरसेल्फ मोर कि आपके अवेयरनेस में आप किस चीज से ग्रो कर सकते हो। तो देन इज वेयर यू क्रिएट योर ओन फेस आफ्टर 25, वेयर यू ट्राई टू टेक डिसीजंस एज पर योर वांट, राइट। हम लोग का एक सेटल्ड फेज आने लगता है आफ्टर 25। तो वहां से हम लोग को पता चलता है कि यार ये चीजें हम करेंगे तो इसके हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो वही अवेयरनेस, मान लो अगर कोई फेस अपने फेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जान ले और वही अवेयरनेस पहले हो जाए इवन पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में, तो दे वोंट बी हैविंग expectations from their viewpoint. They can understand कि यार ये चाइल्ड की इंटरेस्ट स्पोर्ट्स लाइफ में या एथलेटिसिज्म में ज्यादा है, तो दे कैन प्रमोट देम इनटू दैट फील्ड रादर देन फोकसिंग ऑन कि मुझे इंजीनियरिंग करानी है या मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड में डालना है, राइट। कि इंटरेस्ट उसका किधर होगा, अलाइन इट विद दैट पर्टिकुलर फेस, क्या उसके बारे में एलिमेंट्स कहते हैं, क्या क्वालिटीज कहते हैं, एंड देन यू कैन लिव लाइफ विद अ मच बेटर अवेयरनेस। सर अगर किसी का फेस पढ़ के ये भी बता सकता है फेस रीडर भी इसको कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, इसको कैसा करियर चूज करना चाहिए, ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें हम लोग उसके प्री डिस्पोजिशंस और टैलेंट्स के बारे में समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि फेस रीडिंग में मैं चाइनीज फेस रीडिंग का इंटरप्रिटेशन लूंगा, जिसमें 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो 5 एलिमेंट्स जो हम लोग के हैं वो वाटर एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है और मेटल एलिमेंट है। ये एक सर्कुलर साइकिल में
चलता है, मैं आपको और बताऊंगा। तो वाटर एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है, आप इमेजिन करो एक समुंदर को या रिवर को। तो समुंदर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, फिशेस चल रही होती हैं, ग्रासलैंड्स और नीचे ऑयस्टर्स और ये सब बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है। बट आप ऊपर से देखोगे तो बहुत स्थल अपने लहर में बह रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसे लोग जो कि अंदर सोचते बहुत हैं, लेकिन ऑन द सरफेस आपको दिखेगा नहीं कि यार ये इनके अंदर चल रहा था और मुझे तो पता ही नहीं है। तो वाटर एलिमेंट आपके डीप मिस्टीरियस सेंस को रिवील करता है। ऐसे लोग जो थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, जो अपने अंदर होते हैं, जो ज्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते, तो वाटर एलिमेंट ऐसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है जो कि विंटर सीजन को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि आपकी प्री बर्थ स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है। प्री बर्थ बोले तो बेबी जब माँ के पेट के अंदर है तो आपको उसके पोटेंशियल के बारे में नहीं पता, राइट? पेड़ जब बना नहीं तो वो एक सीड था, राइट? तो वो सीड की पोटेंशियल क्या है वो आपको पता नहीं है। तो वाटर एलिमेंट सिग्निफाइज डेप्थ, सिग्निफाइज मिस्टीरियसनेस, सिग्निफाई अ स्टेज जो कि प्री बर्थ वाली स्टेज है या डेथ स्टेज है, जो आप देख नहीं सकते। देन कम्स दी सेकंड एलिमेंट, मैं आपके करियर वाले क्वेश्चन पे कवर करूंगा इसी एलिमेंट के थ्रू। देन कम्स द सेकंड एलिमेंट जो कि वुड एलिमेंट है। अब वुड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द स्टेज ऑफ अ बेबी। जो बच्चा मां के पेट के अंदर था वो बाहर आ गया है, जो सीड जमीन के अंदर था वो पेड़ बनने की चेष्टा कर रहा है, तो वो पहला पत्ता जो जमीन को तोड़कर बाहर निकला, दैट इज द एनर्जी ऑफ वुड एलिमेंट। तो वुड एलिमेंट इज द एनर्जी ऑफ अपवर्ड मूविंग फोर्स। अ ट्री, आप एग्जाम्पल में विराट कोहली को समझ सकते हो, इमेजिन करके। अ फाइटर लाइक पर्सनालिटी, बच्चे की एनर्जी कैसी होती है, बहुत वाइवेशियस, वो पूरे दिन कुछ भी कर सकते हैं और करते रह सकते हैं, राइट? तो ऐसी एनर्जी जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, दैट इज वुड एलिमेंट फॉर यू। देन कम्स अ नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज द फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट क्या होता है? फायर एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ वाइब्रेंसी, जो मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट करता है। जहां पे कहीं पे भी आग लग जाए तो हम लोग खिंचे हुए चले जाते हैं ना उसकी तरफ कि यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो फायर एलिमेंट आपके ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि यूथ है, जो हम लोग ने पहले पढ़ा प्री बर्थ, जो बेबी इन द एम्ब्रियो। सेकेंड हम लोग ने पढ़ा जो बेबी बॉर्न हो गया। फायर एलिमेंट इज द एनर्जी ऑफ अ यूथ, जो 25 साल के आसपास के एज में होते हैं, जब हम लोग को लगता है यार हम लोग कुछ भी कर लेंगे, है ना? तो एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें बोलते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने शुरू में ही बहुत सारी चीजें अचीव कर ली और कॉन्कर कर ली टेरिटरीज को। तो कोई तो मॉन्क कह रहा था कि नो वंडर दैट गाय वाज यंग, बिकॉज उस समय हम लोग की एनर्जी बहुत हाई रहती है, राइट? तो ये फायर एलिमेंट है। अब जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट represents the energy of a middle-aged person, 40 years के आसपास जो बंदा हो जाता है। It indicates the season of late fall, जब आप अर्ली फॉल, जो कि आपका पेड़ से फ्रूट्स निकलने लगते हैं। तो अर्थ आपका एलिमेंट ऐसा है, आप इमेजिन करो मदर अर्थ, या मदर को इमेजिन करो। मदर कैसी होती है? बहुत सपोर्टिव होती है, केयरिंग होती है, कोलैबोरेटिव होती है। तो वैसे ही वो पर्सनैलिटी में भी एक एस्पेक्ट कोलैबोरेटिव, सपोर्टिव, सोशल, कम्युनिटी, गैदरिंग, फैमिली, रिलेशनशिप्स को जो वैल्यू करता है, तो वो अर्थ एलिमेंट होता है। देन कम्स द फिफ्थ एलिमेंट जो कि मेटल एलिमेंट होता है। मेटल को आप इमेजिन करो एक स्वॉर्ड, तलवार को इमेजिन करो, और दूसरी तरफ आप इमेजिन करो गोल्ड और सिल्वर को। तो मेटल में एक डुअलिटी होती है, लेकिन एक बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है कि गोल्ड और ज्वेलरी जैसे डेलिकेट है, वैसे ही तलवार प्रिसिशन की तरफ काम आती है। ऐसे लोग या ऐसा एलिमेंट जो बहुत फाइन कर सकता है चीजों को, बहुत प्रिसाइज कर सकता है। तो ये मेटल एलिमेंट के बारे में। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इससे आप प्रोफेशन में कैसे जा सकते हो? तो वाटर एलिमेंट के जैसे बारे में बताया मैंने कि एक डीप एलिमेंट होता है, मिस्टीरियस एलिमेंट होता है। तो डीप और मिस्टीरियस क्या हो सकता है? जब हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। आप हैरी पॉटर देख लो, इट्स नॉट अ रेलेवेंस ऑफ अ रियल लाइफ स्टोरी, इट्स द क्रिएशन ऑफ अ पर्सन्स माइंड एंड विच इज बीइंग पुट इनटू अ स्टोरी फॉर्म इन अ नॉवल। तो वाटर आपकी डीप एनर्जी को बताती है। तो ऑथर्स, फिलोसोफर्स, मॉन्क्स, है ना? तो मूवी मेकर्स, डायरेक्टर्स, अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी इज इनटू देम, क्योंकि ये आपके, जैसे मैंने बताया कि समुद्र के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो दिख नहीं रही हैं, बट आप अपने वर्क के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो अगर किसी में वाटर एलिमेंट ज्यादा है तो आप उनको इस क्रिएटिव फील्ड की तरफ, इंट्यूटिव फील्ड की तरफ डायरेक्ट करोगे, तो
वो ज्यादा अच्छा करेंगे। अब वुड एलिमेंट में कौन से लोग आएंगे? जैसे मैंने बोला, वुड एलिमेंट इज द एनर्जी ऑफ अ सीड दैट ब्रेक्स थ्रू द सॉइल टू बिकम अ ट्री। पेड़ बनता है सीड को ब्रेक करके। तो ऐसे फोर्स जहां पे फाइटिंग वाली एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, कहाँ रिक्वायर्ड होती है? स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, टेनिस में, आपके लॉयर्स जो फाइट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फाइटिंग ओरिएंटेड होते हैं, तो उनकी लाइफ में चैलेंजेस उनको पसंद है, राइट? तो इन लोगों को फाइटिंग एक अपने लाइफ में फाइटिंग वाले एस्पेक्ट को रखना जरूरी है। तो फाइटिंग वाले जितने भी रिलेटेड आए आपके फील्ड्स, तो आप उसमें वो चीज एनेबल कर सकते हैं। देन कम्स अ फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स की आपके लाइफ में लाइट होनी चाहिए। आपको स्पॉटलाइट पसंद है, तो स्पॉटलाइट किन लोगों को पसंद होती है? एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, राइट? जो लोग जर्नलिस्ट होते हैं उनको पसंद होती है। तो इवन पॉडकास्ट होस्ट और ऐसे लोगों को पसंद होती है, तो उनको वो प्रोफेशन में अच्छा लगता है। तो इट मीन्स कि आपको उस प्रोफेशन में जाना चाहिए। एंड यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हम लोग का सिग्नेचर सीड क्या है। ये नहीं कि यार ये बंदा स्पॉटलाइट में आना चाहता है, ये बंदे को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में पसंद है, ये जानबूझ के कर, ऐसा जरूरी नहीं है। ये उसकी नीड है कि उसको अच्छा किस चीज में लगता है। अब अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जैसे मैंने बताया, सपोर्टिंग, केयर गिविंग, हेल्थ प्रोफेशनल को सूट कर सकता है, क्योंकि वहां पे गिविंग एस्पेक्ट बहुत है, जहां पे रिलेशनशिप्स कल्टीवेट कर सकते हैं, फैमिली को वैल्यू कर सकते हैं। तो ऐसे अर्थ पोजेस जो करते हैं लोग, उनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मदर बहुत अच्छी होती हैं। अर्थ वाले लोग डिप्लोमेसी बहुत अच्छी करते हैं, बिकॉज दे हैव दिस ट्रेट ऑफ बीइंग वेरी टैक्टफुल विद लाइफ। अब मेटल एलिमेंट जो काटता है, वो किस चीज में गुड हो सकता है? सर्जरी कर सकते हैं, अकाउंटेंट, एडिटिंग कर सकते हैं, राइट? बिकॉज इट इज वेरी शार्प। जैसे आपकी मूंछें हैं, यू हैव शार्पेंड इट, तो इट रिप्रेजेंट्स कि आपका मेटेलिक इन्फ्लुएंस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रांग, है ना? जो भी लाइफ में आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से, बहुत ज्यादा प्रेसिशन से कि यार ये ऐसे ही होना चाहिए, तो वहां पे एक मेटल इन्फ्लुएंस ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम लोग के अंदर ये सारे 5 एलिमेंट होते हैं, बट एक एलिमेंट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस में होता है, एंड दैट इज आवर कोर सिग्नेचर। कि हम लोग को अगर वो पता चल गया कि हम लोग का बेसिक मेन एलिमेंट कौन सा है और सपोर्टिव एलिमेंट सेकेंडरी कौन सा है, तो हम लोग अपने लाइफ उसके बारे में, उसके अराउंड अध्ययन कर सकते हैं जब हम लोग समझ जाएं। तो इस बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि फेस रीडिंग को आप अपने करियर और प्रोफेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इससे फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी का फेस देखकर? तो फेस रीडिंग में यू हैव दिस फेशियल मैप ऑन द फेस। तो यहाँ पे मान लो वी बोथ आर बॉयज, तो लड़कों का स्टार्ट होता है एज मार्किंग के बारे में बता रहा हूँ कि 0 to 6 years ऑफ योर फ्रॉम योर बर्थ टू नाउ, दैट 6 years ऑफ एज, वो ईयर्स पे मार्क होती है। तो यहाँ पे जो भी आपके मार्किंग्स आएंगी, तो वो आपका एक टाइम बताएंगी जो स्ट्रेसफुल हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। देन 7 to 13 इज मार्क्ड हियर, 20s इज योर फोरहेड, नोज इज योर 40s, और ईयर्स एंड आईब्रोज आर द रीजन अराउंड 30s। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डेकेड्स। अगर 10 साल के फेस को आपको एक साथ देखना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देन योर दिस पर्टिकुलर रीजन, योर फिल्ट्रम इज योर 50s वाला रीजन, दिस इज योर 60s चिन, jaws is your 70s, and this is left cheek is 80s, and this is 90s. तो जब हम लोग facial map को समझते हैं, तो हम लोग at a very broad level we are looking at the stages that a person is experiencing in their life. उसके जीवन के कुछ लम्हे जो उन्होंने देखे अभी तक, जितना जिए, और फ्यूचर में वो कैसे हो सकते हैं, उसका आप एक ब्रीफ मार्किंग रिप्रेजेंट कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि आप फ्यूचर पोटेंशियल देख सकते हो कि अगर कोई स्पेसिफिक मार्किंग है एट दैट पर्टिकुलर एज, मान लो कि नोज पे है एक लंबी सी लाइन है, तो इट कैन इंडिकेट कि एट दैट 40s, जैसे मैंने बोला कि नोज रिप्रेजेंट होती है, कि एट दैट पर्टिकुलर एज देयर कैन बी सम इवेंट जो कि आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकते हैं। उसके अवेयरनेस के बारे में आपको पता चल सकता है, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट इवेंट। आप फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। फ्यूचर पोटेंशियल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बंदे के फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा, बट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थ्रू फेस रीडिंग। आई डोंट डू दैट, देयर कैन बी रीडर्स हु डू दैट, बट देन इट्स अबाउट कि फेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। आपने बुद्धा जी को यहाँ पे रखा है, इनका एक कोट है बहुत अच्छा कि व्हाट यू आर टुडे इज व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट,
and what you will be tomorrow is something which you will be doing today, which means कि जो फेस हम लोग को बोलता है कि आप पुराने में कैसे थे वो अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप कल कैसे होगे वो आप आज जो करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो इसीलिए फेस रीडिंग में पावर इज इन नाउ. आपकी डेस्टिनी लिखी हुई नहीं है, यू हैव द पावर टू क्रिएट अ चेंज. जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन हुआ, माइल्ड डिप्रेशन हुआ, तो आप उसके फेस में आईज की जो लाइट है वो डिम पाओगे. मे बी आपका ये अंडर आई एरिया थोड़ा डार्केंड हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये बंदा हमेशा ही डिप्रेशन में रहेगा उस फेस को देख के फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहीं पे ये पावर आते हैं कि मान लो कि किसी को डिप्रेशन हुआ तो वो किसी लाइफ कोच को सीख करने जा रहा है, उसको अपने इनर ग्रोथ पे काम करना है. तो अगर वो इनर ग्रोथ पे काम करेगा तो ही विल क्रिएट अ डिफरेंट फेस ऑल टुगेदर, राइट. कभी कभी हम लोग कहते हैं किसी को, अरे तुम्हारा मुंह उदास क्यों है, देख के ही पता चल जाता है अरे क्यों मुंह बना रखा है. और कभी कभी लगता है कि यार ये तो बहुत खुश है. तो फ्यूचर आप पोटेंशियल देख सकते हो, उसके लाइफ उसने जो अभी तक एक्सपीरियंस की वो ऑफ कोर्स इट इज मार्क्ड ऑन वंस फेस, बट फ्यूचर में क्या होगा दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट सी. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फेस रीडिंग कि आपको अभी जो आप करोगे उसके बेसिस पे आपका फेस रिफ्लेक्ट करेगा कि हाउ यू आर डिटरमाइनिंग योर फ्यूचर. तो इट्स लाइक पावर इज इन योर हैंड. ओके सर, जैसे अब किसी के साथ कोई बिजनेस वर्क करना है या कोई किसी का रिलेशनशिप में है, तो क्या किसी को हम देख के, किसी का फेस शेप देख के या फेस रीडिंग करके ये भी पता लगा सकते हैं भी ये लॉयल है या एक कभी इन फ्यूचर कभी किसी को धोखा देगा, तो फेस से बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन. अभी हम लोग इसमें ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी ट्रेट्स के बारे में समझ सकते हैं फेस रीडिंग से. तो फेस रीडिंग में जो आईज हैं दे आर कॉल्ड द विंडोज ऑफ द सोल. और आईज जो रिलेट करती हैं दैट रिलेट्स टू द फायर एलिमेंट और इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ योर हार्ट. तो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं आपकी आईज की, आपकी रिसेप्टिविटी वर्ल्ड के साथ कैसी है. तो हम लोग के आंखों के अंदर एक लाइट होती है और एज पर चाइनीज फेस रीडिंग इट इज कॉल्ड एज शेन. तो आप ये देखेंगे कि आप जब मॉन्क्स लोगों का चेहरा देखेंगे, साधु महात्मा का चेहरा देखेंगे, तो उनके आंखों से ना एक अलग लाइट सी आती है, स्पार्कलिंग लाइट आती है, बहुत पॉजिटिव लाइट आती है. तो इट रिप्रेजेंट्स कि उनका हार्ट इज वेरी प्योर. अब आप ऐसे एक पॉलिटिशियन है किम जोंग उन, द नॉर्थ कोरिया लीडर, जो बहुत फेमस हैं फॉर हिज मिसडीड्स, राइट. तो आप उनकी आंख देखना और उनकी आंखों की लाइट को देखना, तो आप उनकी लाइट को ना फील नहीं कर पाओगे. इट्स लाइक आप देख तो सकते हो बट वो फील नहीं कर पाओगे. जहां पे वो फीलिंग कंपोनेंट कम हो गया, विच मीन्स कि पर्सन की लाइफ में डिसऑनेस्टी कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा हो गया. इट्स लाइक कि आपका हार्ट शट ऑफ हो जाता है जब आप कोई डिसऑनेस्ट डीड करते हो या इमोरल डीड करते हो, तो आपकी आईज की जो लाइट होती है वो डिम हो जाती है. तो आप किंग जोंग उनका चेहरा एडिट पे लगाना, मेरे पास टैबलेट में रखा हुआ है, एंड आप देख पाओगे कि यार इनकी आंखों की लाइट डिम हो गई है. तो आपको पता चलता है. और लिलियन ब्रिजेस ने अपनी बुक फेस रीडिंग इन चाइनीज मेडिसिन में लिखा है कि शेन इज गुड व्हेन इट इज फेल्ट एज वेल एज इट कैन बी सीन. तो जिस इंसान के आंखों से आपको लगता है कि आप उनके अंदर जा सकते हो, आप ट्रूनेस देख सकते हो फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ लाइट, दे आर वेरी ट्रू. और इसके लिए आप मॉन्क्स के चेहरे को देखना और दूसरी साइड में भी पॉलिटिशियन लाइक किम जोंग उन, तो उस रेडियस पे आपको चलना रहेगा. आप उनके बीच में अगर फॉलो इन कर रहे हो तो देन यू आर ऑफ कोर्स इंटरैक्टिंग विद अ पर्सन हु इज मॉरल. ऑफ कोर्स शेन रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स फेस रीडिंग में, बिकॉज ये आपकी करंट इमोशनल स्टेट के बारे में बताता है कि आपका फायर सिस्टम करंटली कैसा है. बट यस, ऑन अ ब्रॉड लेवल आप उनके आईज को डीप फोकस करिए एंड जो आपको लग रहा है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि वो बंदा सच्चा हो सकता है या नहीं. तो झूठ बोलने से आपका हार्डेंड हो जाता है, आपका आईज समवेयर गार्डेड हो जाता है. तो आपको एक कोल्डनेस लगेगा आईज में, उनके जो लाइट ऑफ द आई है उसमें कोल्डनेस फील होगा, है ना. तो आप पिक्चर जो मैं बोल रहा हूँ वो लगा देना ड्यूरिंग द एडिट सो पीपल कैन मेक आउट मच मोर सेंस. आप प्रेमानंद जी की आंखें देखो, उनका फेस देखो, अलग ही ग्लो आता है उनके चेहरे से, राइट. तो जब भी आप मॉन्क्स का चेहरा देखेंगे तो द ग्लो दैट दे रिप्रेजेंट वो बताता है कि उनके अंदर कितनी सच्चाई है. तो जिसमें जितनी ज्यादा सच्चाई होगी उसकी शेन ऑफ द स्किन और शेन ऑफ द आईज थोड़ी ग्लो ज्यादा करेगी. जिसमें थोड़ी ट्रूनेस कम होगी
तो मे बी डिम हो जाए. ऑफ कोर्स आपकी लाइट डिम हो सकती है फ्रॉम द इलनेस ऑल्सो, जैसे किसी को बुखार है या क्रॉनिक इलनेस है, तो वहां पे आपको ये इवेल्युएट करना है कि वेदर दिस इज अ टेम्परेरी कंडीशन या ये बहुत टाइम से चला आ रहा है ना. तो जब गार्डेड आईज हो जाएंगी, बहुत हार्डेंड हो जाएगा, हार्डेंड हार्ट हो जाएगा, तो वो आपको आईज में पता चलेगा. एंड दैट इज वेयर यू हैव टू लाइक लर्न. जितने ज्यादा चेहरे देखोगे आपको और पता लगता जाएगा कि यार हाँ ये बात ऐसे हम लोग को गेज करना है. थोड़ा टफ है टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट प्लेस, बट विद टाइम जब आप चेहरे देखोगे तो आप समझ पाओगे, आप फील कर पाओगे. ओके सर, जैसे आप बता रहे हो भी एक आइज देख के एक पॉजिटिव साइड पता लग जाती है और एक नेगेटिव साइड पता लग जाती है कि इंसान के देखने से. तो जैसे अगर किसी को देख के हम ये भी चीज बता सकते हैं भी वो इन फ्यूचर भी ये लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा या भाग के शादी करेगा. बहुत बहुत फनी क्वेश्चन. वेरी गुड. तो अभी हम लोग इससे टेंडेंसीज पता लगा सकते हैं. जैसे मैंने फायर एलिमेंट के बारे में बताया था, तो फायर एलिमेंट का एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे मैंने बताया कि फायर वाले एलिमेंट वाली पर्सनालिटी के लोग, उनको ना स्पॉटलाइट में, लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है. फायर अट्रैक्ट्स, राइट. तो फायर पीपल दे वांट टू बी रोमांटिक फॉर एवर. जैसे आप इमेजिन कर सकते हो गीत, जो कि जब वी मेट में हम लोग ने देखी थी, वो बोलती थी ना कि मैं भाग के शादी करूंगी, मुझे लव मैरिज ही करनी है. तो फायर वाले लोग जो ज्यादा होते हैं, और फायर आप कैसे गेज कर सकते हो किसी के फेस पे, तो फायर एलिमेंट आप गेज कर सकते हो व्हेन पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्पार्कल इन देयर आईज. ऐसे लोगों के अंदर जो बहुत आंख एकदम ग्लिमर हो जाती है होप से, या पॉइंटेड फीचर्स ऑन द फेस होते हैं, नोज टिप्स बहुत पॉइंटेड होती हैं, पॉइंटेड लिप्स होते हैं ऑन द एंड, पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, तो जहां पे, या डिंपल्स किसी के ज्यादा है, तो दैट एड्स द फायर एनर्जी इनटू वंस पर्सन. तो आप ऐसे स्पॉट कर सकते हो. तो फायर एलिमेंट का एक फीचर है कि दीज पीपल वांट टू बी रोमांटिक फॉर एवर. तो ऐसे लोग will चाहेंगे कि यार मेरी लव मैरिज ही हो. they won't be satisfied with an arranged marriage. even the friends that I have जिनको लव मैरिज का बहुत इंटरेस्ट है, इवन 35 या 40 years के एज पे भी they don't want to get married because they want to get in love and get a love marriage associated with them. तो वहां से आपको टेंडेंसीज पता चल सकती हैं कि यार इसकी प्रेफरेंस क्या है. या मान लो कि अगर कोई वाटर एलिमेंट वाला बंदा है जो कि थोड़ा अंदर इंट्रोस्पेक्टिव रहने में उसको अच्छा लगता है, एंड मे बी ही और शी वैल्यूज कि उनके पेरेंट्स की प्रायोरिटी क्या है, या तो वो शायद एक बार को मान ले कि हाँ मम्मी पापा मैं अरेंज मैरिज कर लूंगा, आप लड़की देख लो. लेकिन जो फायर वाला बंदा रहेगा उसको लव मैरिज में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, है ना. और भाग के शादी करने वाला आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, उसमें अगेन इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ वुड, जो मैंने बोला कि सीड जो ब्रेक कर सकता है. तो ऐसे लोग जो कन्वेंशन को तोड़ सकते हैं, तो वो एस्पेक्ट एक ऐड कर देता है ना. तो इट्स लाइक कि आपके फेस पे एज आई मेंशन कि सारे एलिमेंट्स प्ले करते हैं. इट्स लाइक वन और टू दैट स्टैंड्स आउट. अगर किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग वुड एलिमेंट है प्लस फायर, राइट, तो वो लोग थोड़ा भाग सकते हैं. बट देन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सर अब फेस की बात करते हैं, जो शेप होती है फेस की. आप फेस की शेप के अकॉर्डिंग आप पर्सनालिटी के बारे में बताओ. अगर किसी का जैसे लंबा फेस होता है या किसी का आउल शेप होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताओ भी ये शेप वाले जो व्यक्ति होते हैं इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है लाइन बाय लाइन. ब्यूटिफुल. तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि जब आप फेस देख रहे हो तो जो शेप्स होते हैं दे एक्ट ओनली एज अ फ्रेम. इट डजंट डिफाइन अ पर्टिकुलर पर्सन. एक फ्रेम की तरह आप ओवरव्यू बस एक देख सकते हो, बट आपको अगर किसी के फेस के बारे में एग्जैक्ट जानना है तो आपको ट्रेट्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे. ट्रेट्स क्या होते हैं? आईब्राउज, आईज, फोरहेड कैसा है, नोज कैसी है, लिप्स कैसा है, चीक बोन ऊपर प्लेस्ड है, नीचे प्लेस्ड है, चिन कैसा है. तो आपको ट्रेट्स सबसे पहले प्रायोरिटी दिमाग में ये रखना है कि ट्रेट्स पे मेरे को ज्यादा फोकस रखना है रादर देन द शेप ऑफ द फेस. लेकिन क्योंकि आपने शेप ऑफ द फेस का क्वेश्चन पूछा, तो वो फ्रेम्स की तरह काम आता है. जैसे फोटो फ्रेम में आप फ्रेम यूज कर लेते हो, तो अगर किसी का राउंड फेस है तो राउंड फेस आपका अर्थ इंडिकेट करता है, राउंडेडनेस. राउंड फेस बनेगा कैसे? जब आपकी फ्लैशी पैडिंग हो जाएगी, आपका जो जॉ होगा वो थोड़ा नैरो होगा, तो एक राउंड फेस में डेमोन्स्ट्रेशन बनेगी. तो राउंड फेस वाले लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जेनरस हो सकते हैं, गिविंग हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी सपोर्टिव, कोलैबोरेटिव, थोड़े कुशनी. अगर कुशन एलिमेंट ज्यादा है तो दे कैन बी
दे कैन बी गुड इन कोलैबोरेशन ऑल्सो। तो राउंड फेस में आपको ये सारे फीचर्स मिल सकते हैं। देन आप मान लो कि अगर किसी का फेस थोड़ा रेक्टेंगुलर है और जॉज वाइड है, जैसे मोदी जी का है, तो वाइड जॉज जब भी होंगे, तो अगर आप फेस को एक पेड़ की तरह इमेजिन करो, तो ये जो जॉज हैं दे बिकम्स द रूट ऑफ द ट्री, जड़ बन जाते हैं आपके फेस के। तो अगर किसी के जॉज बहुत बड़े होंगे, वाइड होंगे, तो इट रिप्रेजेंट्स की पर्सन का बिलीफ सेट्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके जो आइडियोलॉजी है, दैट कैन बी वेरी स्ट्रांग। इट डजेंट मीन कि वो सही होगी, इट मीन्स कि वो अपने जो बोल दिया उन्होंने तो वो वैसे ही करेंगे। वो अडिग रह सकते हैं, वो रिजिड भी हो सकते हैं, बट वो रहेंगे वैसे ही उसी प्रिंसिपल्स पे, वो मेल्ट डाउन नहीं होंगे किसी चीज से। तो वहां पे आपको एक स्क्वायर शेप का पता चल सकता है कि अगर जॉस आपके वाइड हो और ऊपर से ब्रॉड फोरहेड हो, जो कि हेयर लाइन आपकी स्ट्रेट हो, तो वो वाला एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उसी का कॉम्पैक्ट वर्जन इज स्क्वायर फेस, जो आपका ऑफ कोर्स सेम ऐसे रहेगा बट थोड़ा छोटा रहेगा। जब भी आपका फेस लंबा हो जाता है तो इट एड्स मोर मेटल इनटू यू, तो प्रेसिशन ऐड हो जाता है आपके लाइफ में। देन अगर आपका फेस एंगुलर है, विच मीन्स चिन इज मोर पॉइंटेड, तो इट व्हेनेवर फेस रीडिंग में एक बहुत अच्छा कॉमन रूल आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी फीचर कर्वी हो, राउंडी हो, तो वो पीपल ओरिएंटेशन की तरफ दिखाता है कि बंदा थोड़ा पीपल सेंट्रिक हो सकता है। अगर कोई फीचर स्ट्रेट हो, जैसे स्ट्रेट आईब्राउ हो, तो उसका थिंकिंग पैटर्न्स आर मोर टुवर्ड्स लॉजिक एंड फैक्ट्स, उसको लॉजिक और फैक्ट्स की तरफ पसंद है। अगर कोई फीचर एंगुलर हो, तो एंगुलर फीचर रिप्रेजेंट्स कि बंदा वांट्स टू बी इन कंट्रोल। ओके, है ना, दे कैन बी रिएक्टिव बट दे वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, तो उनको कंट्रोल में रहना बहुत पसंद है। तो अगर किसी की फेस की एंडिंग ऐसे नैरो ट्रायंगुलर हो रही है, तो दीज पीपल वांट टू बी मोर इन कंट्रोल। तो बेसिकली ये फेस शेप्स आप समझ सकते हैं। बेसिकली आपका बॉटम कैसा है, फ्रॉम द रेक्टेंगुलर, स्क्वेयर, देन राउंड, ओवल इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ राउंड, जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और हो जा रहा है। तो जब भी कॉम्पैक्ट हो रहा है तो मानो कि प्रेसिशन, तलवार काट रहा है एक्स्ट्रा चबीनेस को, विच मीन्स मेटल ऐड हो रहा है ना। तो मे बी वो फ्रेंडलीनेस अ लिटिल लेस बट डिसेंट इनफ। फिर हम लोग ने स्क्वायर वाले रेक्टेंगुलर के बारे में डिस्कस किया। तो बेसिकली आप इस फेस शेप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रायंगुलर ऑल्सो, राइट, जो एंडिंग पॉइंटेड हो रही है। ओके सर, जैसे अब नोज होगी और लिप्स होगी, आईज होगी, तो इनकी भी शेप मैटर करती होगी? हाँ, इसके आपका जो नोज का, जैसे मान लो किसी का फ्लैटिश नोज है, या किसी का कर्वी नोज है, या हम लोग जब अभी डिस्कस कर रहे थे बम्पी नोज है, उभरा हुआ, तो उसका क्या रेलेवेंस होता है? तो उसका डेफिनेटली पैटर्न है। आपका आईब्राउ शेप एंगुलर है, कर्वी है, डेफिनेटली इट मैटर्स। लिप्स आपके ऊपर वाला लिप बड़ा है, लोअर लिप बड़ा है, तो डेफिनेटली इट हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आप मुझे चाहते हो कि मैं किसी एस्पेक्ट के बारे में बताऊं इन तीनों में से? हाँ, सब के बारे में बता दो, मैं तो कह रहा हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि आईब्राउज क्या इंडिकेट करते हैं। हाँ। तो हम लोग पहले समझेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ आईब्राउज क्या इंडिकेट करते हैं। हाँ। तो जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि अगर आप फेस को एक पेड़ की तरह इमेजिन करो, तो जो आपके जॉज हैं वो आपके जड़ बन जाते हैं, और आपकी आईब्राउज जो हैं दे बिकम द लीव्स, पत्तियां बन जाती हैं उस पेड़ की। ओके। और आईब्राउ रीजन रिप्रेजेंट्स हाउ स्ट्रांग योर लिवर एनर्जी है। जैसे हम लोग ने इनिशियली में बात किया था कि फेस रीडिंग का डिस्कवरी क्यों हुआ था। इट वाज डिस्कवर्ड टू डायग्नोस इलनेस विद इन द पर्सन। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ ऑफ लिवर एनर्जी को जज करते हैं कि कैसा है। तो अगर किसी का आईब्रोज बहुत थिक है, बहुत हाईली इंटेंस है, तो इट इंडिकेट्स अ पर्सन हैज अ स्ट्रांग लिवर एनर्जी। और जब ऐसा होता है तो इट इंडिकेट्स कि पर्सन का ड्रिवन सेल्फ, अग्रेशन, दे कैन बी वेरी डोमिनेंट, दे वांट टू मेक थिंग्स हैपन। तो जब भी आईब्रोज बहुत स्ट्रांग होगा तो दैट एड्स दैट एक्स्ट्रा ड्राइव इनटू अ पर्टिकुलर पर्सन। आप इमेजिन कर सकते हो नरेंद्र मोदी जी को, विराट कोहली को, बहुत थिक आईब्रोज है, दे वांट टू मेक थिंग्स हैपन। तो जब भी इंटेंसिटी ऑफ आईब्रोज थिक होंगी, these people want to be competitive in nature. अगर वो इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी तो these people प्रेफर सिंप्लिसिटी इन देयर लाइफ। इतनी ज्यादा फाइटिंग ओरिएंटेशन उनकी नहीं हो सकती, तो ऐसे लोग सिंप्लिसिटी को प्रेफर ज्यादा करते हैं। मे बी क्रिएटिव ज्यादा हो सकते हैं, सिंगल माइंडेडली किसी चीज पे फोकस करना है तो वो कर सकते हैं। अब शेप आपका क्या कम्युनिकेट करता है आईब्रोज का?
तो शेप आपका कम्युनिकेट करता है कि आपके थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं। तो अगर कर्वी शेप किसी का आईब्राउ है, वो इट इंडिकेट करता है कि वो पीपल सेंट्रिक हो सकता है, उसका थॉट पैटर्न्स आर मोर टुवर्ड्स कि लोगों को क्या बेनिफिशियल होगा। अगर किसी का एंगुलर है, एंगल बन रहा है, अपवर्ड टर्न्ड वी बन रहा है, तो वो बताता है कि दीज पीपल वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। तो उनको लोगों के बारे में पता होगा, बट व्हाट इज फीजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, प्रॉफिटेबल क्या होगा, तो दोनों चीजों के बारे में उनको पता होगा। अगर स्ट्रेट होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, तो इट इंडिकेट्स कि पर्सन इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स लॉजिक एंड फैक्ट्स, कि उसको प्रॉफिट से ज्यादा ओरिएंटेशन होगा रादर देन कि लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन हमेशा यूज होता है कि चिन बॉटम का शेप आपका कैसा है। अगर चिन बॉटम कपल्ड विद आईब्राउ इज राउंडेड, पीपल सेंट्रिक, स्ट्रेट फैक्ट सेंट्रिक, अगर एंगुलर है तो कंट्रोल सेंट्रिक। तो ये आपका आईब्राउज का पार्ट हो गया ब्रीफ में। अब हम लोग नोज के बारे में जानना चाह रहे थे। तो नोज का हम लोग अगर शेप देखें, अगर दैट इज फ्लैटिश, तो इट इंडिकेट्स पर्सन का प्रिफर्ड थिंकिंग स्टाइल कैन बी मोर लॉजिकल, अ नो नॉनसेंस अप्रोच इन वर्क। और अगर कर्वी है, इट एड्स मोर क्रिएटिविटी, राउंडेडनेस हमेशा क्रिएटिविटी ऐड कर देती है। और अगर बम्पी है, दिस बम्पी मीन्स जो आप उभरा हुआ कह रहे थे, these people want to be in charge। तो नोज इंडिकेट एक्चुअली क्या करती है, आप अगर अपने फेस को ऐसे बस एक चीज में देखो तो आपको सिर्फ अपनी नोज दिखेगी, राइट। तो नोज इज समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, और इसकी जो क्वालिटी होती है नोज की, इट इंडिकेट्स द पर्सन्स डिजायर टू अटेन पर्सनल पावर, देयर ईगो, देयर एम्बिशन। तो जिसकी भी नोज ज्यादा बड़ी होगी, इट एड्स इनटू देम द एक्स्ट्रा एम्बिशन पार्ट, है ना। तो आप कभी भी कोई बिजनेस लीडर्स देखोगे, तो आप पाओगे कि उनकी नोज स्ट्रेंथ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी लार्ज या डिसेंट नोज है। अभी यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि पीपल विथ शॉर्ट नोजेस ये ना माने कि यार मैं नहीं हूं, दे आर मोर ग्रुप सेंट्रिक, दे आर मोर हार्ड वर्किंग, दे आर मोर लॉयल इन व्हाट दे डू। तो हर एक फेस का एक ब्यूटिफुल गिफ्ट होता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके फेस में क्या गिफ्ट है एंड हाउ यू नीड टू यूज इट बेटर। ठीक है, तो नोज आपका ये पार्ट बताती है कि जिसमें भी ज्यादा आप अगर साइज ऑफ नोज से गेज करो, तो larger nose means more ambition, lesser nose या smaller nose means more on the hard working side, lesser of ambition, more of group centric। Of course इसमें ये अगेन मैं कह दे रहा हूँ कि आपको फेस एज अ होल इवेल्युएट करना है। कई बार क्या होता है, कोई फीचर आपका छोटा हुआ या कम स्ट्रेंथ में हुआ, बट अदर फीचर कैन मेक अप। जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट नोज में लेस एम्बिशन होता है, बट अगर उनके आईज में देयर इज अ लॉट ऑफ फायर इनटू देम, right, so that fire can lead them to achieve what they don't have inborn, है ना। तो फेस एज अ होल हमेशा इवेल्युएट करना चाहिए, कॉम्बिनेशंस में यूज करना चाहिए। इट्स लाइक अ पजल, आपका पजल सारी चीज को ब्रेक कर दो तो कुछ सेंस नहीं बनेगा, सब मिला दो तो एक पजल फॉर्म होके आपको दिखता है कि हाँ यार ये पेड़ बन गया या ये पॉपई बन गया, जो हम लोग को पजल बचपन में मिलता था। अभी हम लोग ने लिप्स के बारे में भी जानना था, राइट। तो लिप्स आपके मैक फुल्फर इन हिज बुक द पावर ऑफ फेस रीडिंग बहुत अच्छा बताते हैं कि लिप्स, जो अपर लिप है आपका, दैट इंडिकेट्स द फेमिनिन एनर्जी, लोअर लिप आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बताती है। लिप एज अ होल इंडिकेट्स अबाउट योर सेंसुअलिटी, योर डिजायर टू एक्सपीरियंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस। तो अगर किसी के फुलर लिप्स हैं, मीनिंग कि अपर लिप और लोअर लिप बोथ आर थिक इनफ, तो दैट रिप्रेजेंट्स कि पर्सन हैज इंटेंस डिजायर टू एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे लोग को इमोशनली एक्सप्रेसिव होना बहुत पसंद है। सेंसुअलिटी में दे आर वेरी इंटरेस्टेड, दे वांट टू हैव द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, दे डिजायर फॉर अर्थली कंफर्ट। और जब भी लिप्स बड़े होंगे ना, तो इट एड्स मोर अर्थ इनटू वंस फेस। तो अर्थ ऐड हुआ तो माने कंफर्ट्स, लग्जरीज, द एस्पेक्ट ऑफ अबुंडेंस ऐड हो गया। तो ऐसे लोगों को इमोशनल एक्सपीरियंसेस, दे इवन कैन बी ड्रामेटिक एट टाइम्स। तो आप सेलिब्रिटीज को देखोगे, प्रियंका चोपड़ा को आप देख लो, दीपिका पादुकोण को देख लो, और भी सेलिब्रिटीज, तो आप पाओगे स्पेशली द एस्पेक्ट ऑफ फुलर लिप्स एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ सेंसुअलिटी विद इन अ पर्टिकुलर पर्सन। और उनके ब्रांड्स को भी आप देखोगे तो दे आर मोर पर्सनल ब्रांड्स, जो ब्यूटी केयर ब्रांड्स हैं।
इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, आपको ब्यूटिफाई करते हैं, तो दैट इज वेयर आप मैप कर सकते हो कि किसको क्या सूट कर सकता है ना। और अगर मान लो कि अपर लिप मैंने फेमिनिन एनर्जी के बारे में बताया, अगर अपर लिप किसी का छोटा है, लोअर लिप इज बिगर, तो इट एड्स ऑन टू द गिफ्ट ऑफ पर्सुएजन, मैस्कुलिन एनर्जी। किसी को गिफ्ट ऑफ गैब हो सकता है कि बोलने में अच्छा हो सकता है, वो अपना टास्क कराना जान सकता है। पर्सनल डिजायर्स को पब्लिकली एक्सप्रेस करना विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। फॉर पीपल विद अ वेरी थिकर अपर लिप, दे हैव ऑफ कोर्स दे फील इट, और अगर उनका माउथ भी बड़ा होगा तो दे कैन ओपनली से इट लाउड। लेकिन अगर माउथ छोटा होगा, लिप्स बड़ा होगा, तो दे आर मोर कंफर्टेबल विद पीपल हु आर ट्रस्टेड फ्यू, कि कुछ जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं उन्हीं से ओपन होंगे। तो लार्ज माउथ ऑफ कोर्स गोज विद जेनरोसिटी। अब इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कोर्स सारे हैं कि आपका अपर लिप बड़ा होगा लोअर लिप से, या लोअर लिप बड़ा होगा अपर लिप से, या दोनों इक्वल साइज में ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो वो आपको देखना पड़ता है। बट ऑन अ ब्रॉड लेवल इट इंडिकेट्स अबाउट योर डिजायर्स एंड नीड्स फॉर सेंसुअलिटी, योर कंफर्ट लेवल्स विद द ऑडियंस, कम्युनिकेशन लेवल्स, है ना। तो ये बताते हैं आपको ये तीनों पैरामीटर्स। सर जैसे कई बच्चों का ना बर्थ के टाइम से ना यहाँ से ना लिप्स ना कटे हुए होते हैं, कट लगा हुआ होता है, और उनकी सर्जरी करवा के, जो जिनकी साथ यही सारा सिस्टम होता है, तो उनकी भी पर्सनैलिटी कुछ अलग हो जाती होगी। जिनकी अपर लिप बिल्कुल भी ज्यादा शो नहीं होता, बट हल्का सा ही होता है, बिल्कुल ठीक होता है वो, पतला थिन हाँ। मतलब ओके, तो जैसे अगर किसी का थिन लिप्स है फ्रॉम द स्टार्ट, तो अपर लिप थिन आप कह रहे, तो अगर थिन या लोअर लिप दोनों थिन, मतलब आप कह रहे कि दोनों थिन नहीं, एक ही साइड से कट, यहाँ से अच्छा, कट लगा होता है, यहाँ से ओनली यहाँ से कट। सर्जरी के बाद उनका थोड़ा ये जो लिप्स होते हैं ना बिल्कुल ही शो नहीं होते इतने, बट जो अपर लाइन होती है सिर्फ ओनली यही शो होती है बस। अच्छा, तो थिन लिप्स के बारे में अगर हम लोग समझें, तो थिन लिप्स आपको एक रिजर्व नेचर बताता है, एक कॉशियस नेचर बताता है। बिकॉज आप ये मानो कि हम लोग जो अपना पहला खाना खाते हैं, जब माँ हम लोग को दूध देती है, तो पहला खाना हम लोग अपने माउथ से लेते, राइट। तो अगर वो वहां पे एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, तो वो एक कंफर्ट लेवल इंड्यूस होता है। लेकिन अगर आपका फेस मॉडिफिकेशंस प्लास्टिक सर्जरी से हो रहा है, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आपका एक्सीडेंटल इंजरी था, या आपने लिप फिलर्स करवाएं अपने चेहरे पर। जैसे कि आप देखते होंगे कि आजकल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने फेस के फीचर्स को एनहांस करवाते हैं, इंजेक्शन लगवा के, बाकी सारी सर्जरी करवा के। तो वो जो आप परमानेंट मॉडिफिकेशन करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वो पर्सनालिटी से अलाइन होने चाहिए। आप एक बहुत फेमस बंदे को जानते होगे, माइकल जैक्सन, राइट। तो आप अगर उनका पहले का चेहरा देखोगे, तो दैट वाज अ लॉट मोर बल्कियर, थोड़ा फेस पे फ्लैशी फेस था। लेटर ऑन इन हिज लाइफ, आफ्टर आई थिंक ही वॉज 50 और समथिंग, तो उन्होंने जो सर्जरीज उनको कराने पड़े, तो उनका फीचर ऑफ द फेस, जैसे नोज बहुत पिंच्ड हो गया, जो कि पहले बहुत बड़ा था। तो जब पिंच्ड हो जाता है, तो इट इंडिकेट्स कि पर्सन वांट्स टू बी मोर इंडिपेंडेंट। और जो नोज टिप था उनका बड़ा हो गया, इधर से बहुत हाई स्लोपी हो गया, ऐसे ऊपर, हाँ। तो इट इंडिकेट्स अबाउट पर्सन्स इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ गई है। तो उन्होंने जो इनिशियल से अपना लास्ट स्टेज पे चेंज किया, इट कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद इन हिम एज पर फेस रीडिंग। अगर आप वो फेस को इवैल्यूएट करो, तो इट्स सच अ बिग चेंज कि उनका जो अर्थ एलिमेंट पहले स्ट्रांग था, फायर एलिमेंट लिटिल था, लेकिन था, क्योंकि वो डांसिंग वाले प्रोफेशन में थे। जैसे मैंने बताया कि फायर एलिमेंट पीपल वांट्स टू बी इन स्पॉटलाइट, वांट्स टू बी शोइंग टू द पीपल कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, आप मुझे आके देखो। तो वो शुरू में भी था, लेकिन अर्थ भी था। लेकिन बाद का फेस बहुत ज्यादा स्लिम हो गया था, बहुत ज्यादा कट हो गया था। तो आप उनके आईज को भी देखोगे, तो आईज शुरू में थोड़ी ओपन ज्यादा थी, जो रिसेप्टिविटी के बारे में बताती हैं। लेटर ऑन इट वाज लेस रिसेप्टिव। आप उनकी शेन को भी इवैल्यूएट करना, जो लाइट ऑफ द आई मैं बता रहा था, वो भी चेंज हुई विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपका चेंज इतना ज्यादा ड्रास्टिक होता है, तो आपके अंदर यू आर क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। क्या होता है कि हम लोग का जो सबकॉन्शियस होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसे ही मान लो आपको 50 लोगों ने बोला, तो आप एक्चुअली फील करने लगेंगे। तो जब आप मॉडिफिकेशंस कराते हो ना, तो आपको जो इनपुट्स मिलते हैं फ्रॉम अदर्स, समवेयर दैट गेट्स इनटू योर माइंड। लेकिन आपका एक अंदर का कीड़ा या अंदर का सीड भी होता है, जो आप, जिससे आप पैदा हुए। जैसे मैंने बोला, आलू बोया है तो आलू भी आएगा, राइट, मैंगो नहीं बन जाएगा। तो वहीं से ये समझना जरूरी है कि जो आप चेंजेस अपने फेस पे करा रहे हो,
उसका एक्चुअली क्वालिटी सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे आप देखते हो कि कई लोग नोज को भी फ्लैश पार्ट को कट कराते हैं, दे वांट टू मेक इट मोर रिफाइंड, तो एक्चुअली दे आर कटिंग ऑफ देयर अर्थ एंड एडिंग ऑन मेटल, मोर प्रेसिशन वो ऐड कर रहे हैं। तो क्या वो उनके ओवरऑल पर्सनालिटी से अलाइन कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर दे हैव टू थिंक अबाउट और मे बी कंसल्ट अ फेस रीडर लेट्स से, या जो उसके बारे में जानता हो। अब यहाँ पे आपने जो पॉइंट बोला कि अगर किसी का एक्सीडेंटल केस है तो ऑफ कोर्स वहां पे प्लास्टिक सर्जरी इज रेकमेंडेड। प्लास्टिक सर्जरी, हाँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा अगेन कि आपके पुराने ट्रांसफॉर्मेशन से अभी का ट्रांसफॉर्मेशन कितना चेंज हो रहा है। तो फेस रीडिंग में जैसे मैंने बताया कि फेस इज लाइक अ होलोग्राम ऑफ योर लाइफ। तो जो आप अंदर से हैं वो आप बाहर से हैं, तो ऑफ कोर्स जो आपका चेंजेस होंगे वो आपके जो परसेप्शन बाहर वाले लोगों में बन रहा है वो चेंज तो होगा। प्लास्टिक सर्जरी अगर एक्सीडेंटल केस में है देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बट येस इट डेफिनेटली चेंजेस योर पर्सनालिटी समवेयर। इवन आप टेम्पररी मॉडिफिकेशंस फेस पे करते हो, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग आईब्राउज बनाते हैं, बीच में से कट कर लेते हैं, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट कर लेते हैं, राइट। तो दोज ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंस कि क्योंकि हमने बताया कि ड्राइव, एंगर, अग्रेशन, डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप बीच में काटोगे तो there was one of the face reader who was doing this study, उन्होंने एक बच्चे पे ऑब्जर्व किया, 15-16 साल की बच्ची थी, तो उस पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बच्ची पहले बहुत सॉफ्ट और स्वीट थी एंड वेरी फेमस अमंग देयर फ्रेंड्स, लेकिन जब उसने ये मार्क कराया एंड 1 महीने बाद समवेयर उसकी फाइट्स होने लगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उसने वो इंडिकेशन दिया टू द पब्लिक टू क्रिएट अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट हरसेल्फ। एंड उसने ऑब्जर्व किया कि लड़ाई होने लगी, उसके टीचर्स ऑब्जर्व करने लगे, उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। तो एक फेस रीडर से उन्होंने डील किया एंड देन उन्होंने पुराना पिक्चर उनका देखा एंड देन बोला कि आप आईब्राउ को लेट इट ग्रो एंड लेट इट बी सीमलेस। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वापस से वो वही इनर डिजाइन की तरफ जा रही हैं जो वो पहले थी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चेंज ना करें, इट्स जस्ट कि आप ऐसे चेंजेस करें जो आपके ट्रेड्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं, जो कि आपके कोर एलिमेंट है, राइट। वहां से आपको समझना जरूरी है मॉडिफिकेशंस के बारे में। ऑफ कोर्स प्लास्टिक सर्जरी अगर एक्सीडेंटल केस में है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको कराना ही पड़ेगा एज पर what the doctors advise, and वैसे ही चलना चाहिए। It is like कि फेस रीडिंग को आप एडिशनल इंसाइट की तरह यूज कर सकते हैं, बट what doctors say is the last word and should be the last word। सर जैसे अब कई लड़कियां ना, जैसे अपने फेस को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपनी इस सारी चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी इंजेक्शन लगवा के इनको थोड़ा बाहर कर लेते हैं, लिप्स लुप्स को भी, और जिनके यहाँ पे डिम्पल भी नहीं होते उनको भी सेट करवा के ना आर्टिफिशियल टाइप में डिम्पल्स करवा लेते हैं। तो जो इससे पहले की जो पर्सनैलिटी थी उनकी वो वर्क करेगी, जो उसने बाद में अपने मॉडिफिकेशन करवाई है सारी वो उसके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करेगी? कौन सी इम्पैक्ट करेगी? दोनों इम्पैक्ट करेंगी। पर्सनल लेवल पे उनको जो पुरानी वाली चीजें हैं ना वो आती रहेंगी यार बीच में, और जो आउटर रिफ्लेक्शन उन्होंने चेंज किया वो लोगों से फीडबैक आता रहेगा। तो समवेयर यू आर काइंड ऑफ स्क्रॉलिंग इन द मिडिल फेज, जहां पे आपका अंदर वाला चीज कहेगा नहीं यार मैं ऐसी नहीं हूँ, दूसरा कह रहा है यार तुम ऐसे हो। तो वहां पे तभी मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप चेंजेस करा रहे हो वो शुड अलाइन विद योर ट्रू एलिमेंट, जो आप जिससे बॉर्न हुए हो, है ना, ताकि इनर और आपका आउटर सेल्फ सेम रहे, या इनर सेल्फ इज काइंड ऑफ एम्पलीफाइड विद द चेंजेस दैट यू आर डूइंग, है ना। तो मान लो किसी के नेचुरली ग्रोन फुल लिप्स है, तो अगर वो उसको ऑगमेंट करता है विद द लिपस्टिक, राइट, इट इज लाइक मेकिंग वन मोर सेंशुअल, व्हिच इज गुड, राइट, बिकॉज वो अपना एक ट्रेट एनहांस कर रहा है जो कि स्पेसिफाई कर रहा है कि यार आई एम ओपन टू एक्सपीरियंस मोर sensuality, and sensuality is not only about sexuality, it's about कि आपको desires for life कैसा है, comforts की तरफ priority कैसा है, desire for luxurious experiences कितना है। तो अगर आप उस trait को modify कर रहे हो with temporary things, it is truly okay, राइट। इट्स जस्ट अबाउट कि आप किस चीज को मॉडिफाई करना चाह रहे हो। सर जैसे आप पहले आईब्रो की बात करते हैं, अगर किसी की सीधी है या किसी की शार्प आईब्रो तो उसकी पर्सनैलिटी ये होगी। तो अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन है, जैसे अब कई होगी ना आईब्रो के बीच में भी सेंटर में भी यहाँ पे हेयर्स आ जाते हैं, तो पूरी ज्वाइंट हो जाती है यहाँ से उनकी, है ना, आईब्रो, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी फिर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि फेस को अगर आप ट्री की तरह इमेजिन करो तो जो आपकी आईब्रोज हैं वो पत्तियां बन जाती हैं, और दैट इंडिकेट्स अ मार्क ऑफ एक्स्ट्रा ड्राइव, अग्रेशन, असर्टिवनेस इन अ पर्टिकुलर पर्सन। अभी अगर ये जॉइन हो जाती हैं तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा ड्राइव,
अच्छा, है ना. पर्सन कैन बी लिवर एनर्जी एनहांस हो जाती है, विच मीन्स अ पर्सन कैन बी वेरी इंटेलेक्चुअल. जब भी थिक आईब्राउज होती है तो इट इंडिकेट्स कि पर्सन में फाइटिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है. एंड फाइटिंग डजंट नेसेसरली मीन कि फिजिकल फाइट, इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल मोटिवेशन टू डू थिंग्स वेल. तो जब भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो इट इंडिकेट्स एक्स्ट्रा अग्रेशन. रिलेशनशिप में ये थोड़ा ट्रबलिंग हो सकता है टू द अच्छा, अदर पर्सन, okay. क्योंकि यू आर सो मच फोकस्ड टुवर्ड्स योर वर्क एंड यू कैन बी सो डोमिनेंट इन लाइफ दैट द अदर पर्सन जिसके पास ये ट्रेट नहीं है उसके लिए बियर करना विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट. तो जिन लोगों के, मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे कई लोगों के, तो उनको ये अवेयरनेस जरूरी है कि समटाइम्स दे कैन बी अ लॉट मोर डोमिनेंट than they used to be. तो अगर अवेयरनेस है आपको अपने बारे में भी, तो यू कैन लाइक काइंड ऑफ मोल्ड योरसेल्फ इन रिलेशनशिप्स आल्सो कि यार ये मेरा ट्रेट है और ये अगर ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं इसको समझ पाऊं, तो एट टाइम्स व्हेन आई एम विद माय गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड जिसका ये ट्रेट है, तो मैं एक समझ सकता हूँ कि यार ये मेरा नेचुरल डिस्पोजिशन है. और अगर मैं इसको जान रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि सामने वाला क्या फील कर रहा होगा. तो यहाँ पे भी फेस रीडिंग का एक वन ऑफ द यूजेस आप देख सकते हैं. ओके सर, अब ईयर्स की बात करते हैं. जैसे कई लोगों के ना कान ना इस साइड से थोड़े ज्यादा बाहर को होते हैं. जैसे आमिर खान की कौन सी मूवी आई थी, वो दूसरे गोले से आया है. वो अगर किसी के ईयर्स ऐसे हैं तो उनकी क्या पर्सनैलिटी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन. अगेन इट इज कॉल्ड एज आउट एंगल्ड ईयर्स. तो जब भी आपके सर से ज्यादा बाहर होते हैं ना ईयर्स, तो इट इंडिकेट्स योर नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द ऑडियंस. आपका कंफर्ट लेवल, आप सोसाइटी से टोटल अधियर नहीं करते हो. इट्स लाइक कि आपको अपना मार्क खुद बनाना है वर्ल्ड में टू स्टैंड आउट. जैसे ईयर स्टैंड आउट कर रहे हैं, वैसे दीज पीपल वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल थिंग्स. तो आप उनकी मूवी भी देखते हो कि थोड़ी अलग अलग टाइप की होती हैं, और ऐसे लोगों को अपनी बातें सुनना थोड़ा ज्यादा पसंद होता है. और आप यशस्वी जायसवाल को भी देखोगे तो उनका जो क्रिकेटर है, इंडियन टीम के ओपनर हैं अभी, तो उनका भी ही हैज एन आउट एंगल्ड ईयर. तो दैट इंडिकेट्स दैट देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द सोसाइटी रूल्स कैन बी टफ टू अचीव. वो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं खुद से, और दे वांट टू स्टैंड आउट जस्ट लाइक देयर ईयर्स, दे वांट टू स्टैंड आउट. है ना, कन्वेंशनल नॉर्म से उनको अलग हटके करना, हटके रहना थोड़ा ज्यादा पसंद होता है. ओके. और जिस तरह किसी के ईयर ऐसे होते हैं आगे होबो की तरह, हाँ, ये दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द आउट एंगल ट्रेट्स ओनली. बट अभी ये रिसेंट में थोड़ा कम ऑब्जर्वेशन में आ रहा है. आई थिंक पुराने जमाने में शायद ज्यादा होता होगा. बट हाँ, वन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द आउट एंगल ईयर्स. ओके. और अगर ये चीज किसी की ज्यादा, जैसे अभी हमारी तो नॉर्मल है, पर किन्हीं की ना लोगों की ज्यादा होती है नीचे को, तो इसके क्या मीनिंग होता है, क्या पर्सनैलिटी का इसका रहता है वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो आपके ये जो बुद्धा जी यहाँ पे हैं, बुद्धा जी इज नोन फॉर हिज साइंस ऑफ विजडम, कि उन्होंने बौद्धित्व अटेन किया अपनी लाइफ में, निर्वाणा अटेन किया, इतनी बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश किया. तो जो बुद्धा जी हैं, ही हैज अ वेरी लॉन्ग ईयरलोब्स. अगर आप देखो तो बहुत लंबे लटक रहे हैं यहाँ पे. तो लॉन्ग ईयरलोब्स सिग्निफाई योर साइंस ऑफ विजडम. इट सिग्निफाइज कि आप फ्यूचर की तरफ देखते हो टुवर्ड्स द सेविंग्स, नॉट ओनली फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ बट ऑल्सो फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो जिनके भी ईयरलोब्स बहुत लंबे होते हैं, इट इंडिकेट्स कि आपका इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर फ्यूचर इज समथिंग विच यू मेक not only in the financial level but on the personal level also. Okay. स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका कैसा हो रहा है. तो ये आपका सिग्निफाई करता है लॉन्ग ईयर लोब्स की साइंस ऑफ विजडम. और ईयर्स आर दी पार्ट ऑफ वाटर एलिमेंट. तो हर एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए देयर आर डिफरेंट सेट्स जो कि बने हुए हैं. तो ईयर्स आर अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी. तो लंबे ईयर्स एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ करेज इनटू यू, एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ इनहेरेंट जिंग. जिंग को चाइनीज मेडिसिन में एक बैटरी की तरह देखते हैं, जो कि बैटरी आप जिससे बॉर्न होते हैं वो धीरे धीरे कम होती है. तो लार्ज ईयर जिनके होते हैं, दे ऑल्सो हैव दिस स्ट्रॉन्ग इनहेरेंट strength within them. They can be risk takers. They are blessed with a lot of strong health. और earlobes of course adds to the signs of wisdom. Extra चीज जो भी extra flesh add हो रहा है. Even अगर आप money part में face reading में देखो, तो wealth reservoirs में one of the wealth reservoirs is firstly कि आपका lower cheek back कैसा है.
फ्लैशी पैडिंग है या नहीं है। अगर है तो इट इज वन ऑफ द वेल्थ रिजर्वॉयर्स। देन योर ईयर लोब्स आर दी अदर वेल्थ रिजर्वॉयर्स ऑन द फेस, जो कि आपको बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेविंग्स फॉर द फ्यूचर। तो ये इंडिकेट करते हैं आपके ईयर लोब्स। ओके सर, जैसे अब फेस रीडिंग के अंदर आपने सारे आईज के बारे में बताया और ईयर्स के बारे में बताया, जैसे अब ओल्ड एज जब हो जाते हैं तो पूरी मुंह के ऊपर झुर्रियां और बाकी फोरहेड के ऊपर लाइंस लुइंस, तो ये भी सारी हमारे स्किन से रिलेटेड ही पर्सनैलिटी बताती है हमारी ओल्ड एज में क्या पर्सनैलिटी होगी, ये कुछ और इंडिकेट करती है चीज? तो ओल्ड एज में एज आई मेंशन की पर्सनालिटी तो सेम्स होती है, बट आपका जो क्वेश्चन है लाइंस एंड रिंकल्स की हाँ तरफ, जी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के फेस पे जो लाइंस और रिंकल्स बन जाते हैं वो बूढ़े जब होते हैं तभी बन जाते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात समझना ये जरूरी है कि लाइंस एंड रिंकल्स या रिंकल्स बनते क्यों हैं। जब हम लोग की फेस की स्किन ऑयली कम होती है टू बिगिन विद, या ऑयल जो हम लोग का फेस का है वो रिड्यूस होता है विद एज, तो हम लोग जो रिपीट करते हैं अपने एक्सप्रेशन फेस पे, जैसे हमने ऐसे किया, या हम लोग कुछ बोलते हुए एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन आप ज्यादा फॉर्म करते हैं उसका मार्किंग्स फेस पे रह जाता है। इट्स लाइक अ सिग्नेचर दैट इज लेफ्ट ऑन योर फेस। ठीक है, तो जो इमोशंस ज्यादा रिपीट हुए आपको उसने एक्सप्रेस किया एंड दे काइंड ऑफ क्रिएटेड अ सिग्नेचर ऑन द फेस। तो आपने जैसे फोरहेड लाइंस के बारे में बात किया, और मैं आपको फेशियल मैप में ये बता रहा था कि फोरहेड रिप्रेजेंट्स योर एज ऑफ योर 20s। तो 20s का लाइफ एक्सपीरियंस कैसा होता है? इट्स लाइक कि आप कॉलेज आप करते हो, आप शादी करते हो, आप बेबी करते हो, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक और ये सब चीजें भी होती हैं। देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस इन बिटवीन 20s एंड 30s, राइट? तो लाइंस हमेशा आपके एक एक्सपीरियंस को बताती हैं। ओके है ना, कि आपने लाइफ को कैसे फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया। अगर आपके फोरहेड पे लाइंस हैं तो इट इंडिकेट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस एट दैट पर्टिकुलर एज जो आपने एक्सपीरियंस किया। तो जितनी इंटेंस लाइन होगी उतना इंटेंसली स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। अब वो कहाँ होंगी वो डिफर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो ब्रदर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने पापा को लूज किया एट एन अर्ली एज, अराउंड आई थिंक दे वर लाइक, जो बड़ा बच्चा था ही वॉज लाइक आई थिंक 20, और जो छोटा बच्चा था ही वॉज 17, दोनों ब्रदर्स। तो उनके फेस पे हम लोग के जो हॉरिजॉन्टल रिंकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दे रिप्रेजेंट कि एक मेजर लाइफ इवेंट आपके लाइफ में हुआ। और वर्टिकल रिंकल जो आपका फॉर्म होता है, वर्टिकल लाइन जो फॉर्म होती है आईब्राउ के बीच में, इसके बारे में आगे बताऊंगा, वो आपके रिपीटेड एक्सप्रेशन से बनती है। तो जो मैं 17 और 20 साल के बच्चों के बारे में बता रहा था, तो उनके पापा की डेथ हुई तो उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल मार्किंग फॉर्म की फोरहेड पे, बिकॉज 20s का रीजन है, जो डिफरेंट जगह पे हुई। एक की शायद यहाँ हुई थी, एक की यहाँ हुई थी, तो दोज रिप्रेजेंट की दोनों की मार्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर थी। इट रिप्रेजेंट कि उन्होंने एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखा और वो फेस पे मार्क हो गया, है ना। तो जो भी रिंकल्स आपके फेस पे बनते हैं, दे ऑल हैव अ मीनिंग। आपको समझना जरूरी है कि उसका मतलब क्या हो सकता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि फोरहेड पे या ब्राउ बोन पे वेरी कॉमन लाइन दैट यू विल सी इज वन सिंगल लाइन हियर, यहाँ पे एक लाइन बन जाती है। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बिकॉज दिस एरिया इज अ वुड एलिमेंट रीजन, हम लोग की आईब्राउज का रीजन का एरिया है, और आईब्राउज इंडिकेट्स अबाउट योर ड्राइव। तो जब भी यहाँ पे एक लाइन, स्ट्रॉन्ग सी लाइन अगर बन जाती है, तो इट इंडिकेट्स कि आपने अपने यांग एनर्जी, जो आपकी असर्टिव एनर्जी है, उसको रिप्रेस कर रखा है, या फुली आप असर्टिवनेस से यूज नहीं कर रहे हो। या ये हो सकता है कि बिकॉज एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है योर आईब्राउ और ये वुड एलिमेंट का रीजन, जो ब्राउ बोन इज, जिसपे आपकी आईब्राउ है, दैट इज योर ब्राउ बोन। तो अगर यहाँ पे एक मार्क है, इट इंडिकेट्स कि लेस असर्टिव आप हो, यांग एनर्जी लिमिटेड है। इट कैन ऑल्सो मीन कि मे बी आपने बचपन में एंगर के यूज को बहुत हार्मफुल देखा होगा। कोई गुस्सा कर रहा है तो आपने अपने आप को ये सोचा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो काइंड ऑफ यू हैव रिप्रेस्ड एंगर विद इन। तो इट काइंड ऑफ इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर फेस कि यार ये पर्टिकुलर पार्ट है। या ये सिंगल लाइन इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन से भी बन सकती है, या इंटेंस फोकस से, जो फोकस में पढ़ते रहते हैं, उससे भी बढ़ सकती है। डिपेंड आप फेस को एज अ होल कैसे देख रहे हो, बट जनरल इनसाइट इज दिस। देन वन ऑफ द अदर लाइन्स विच इज वेरी कॉमन, दो लाइन आप बीच में देखते होगे जो आईब्राउ के बीच में बन जाती है। तो इट इंडिकेट्स योर सेंस ऑफ मे बी इरिटेबिलिटी, इम्पेशंस,
जो आप डेवलप कर चुके हो. मे बी द लिवर इज स्ट्रेस्ड ऑन द मेडिकल टर्म्स. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, बट एज पर फेस रीडिंग इट इज लाइक स्ट्रेस लिवर को इंडिकेट करता है. इट्स नॉट अ साइन ऑफ कंसर्न, इट जस्ट इंडिकेट्स कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम आपका इम्पेशंस या इरिटेबिलिटी समथिंग विच इज देयर. देन there are lines on the face that are very good also. Sure. Which means कि happiness lines या joy lines कौन सी होती हैं. तो ऐसा बोलते हैं जब आप हंसते हो और आप अपने आंखों से हंसते हो तो आप आईज के कॉर्नर पे ना एक लाइन कल्टिवेट करते हो जो ऊपर की तरफ जाती है. हाँ, ऐसे इस हाँ, साइड को जब हाँ, आंखें बंद करके ऐसे हाँ, करते हैं। हाँ. तो वो लाइन एक सिग्नेचर मार्क कर देती है कि बंदा इज हैप्पी एंड दे वांट टू बी हैप्पी, दे वांट टू बी फनी. अगर ये थोड़ा सा नीचे जाती है तो सैड लाइंस को इंडिकेट करती है. जो ऊपर जाता है वो नीचे जाता है. इट्स नॉट अ साइन ऑफ कंसर्न. ठीक है. अब यही लाइन अगर चीक की तरफ आती हैं स्पेशली बिफोर 60s तो इट कैन इंडिकेट ग्रीफ लाइंस. चीक एरिया इज कॉल्ड द ब्रेथ ऑफ लाइफ. जीवन की सांसों का एरिया कहते हैं. तो जिसके चीक्स बहुत फुल होंगे, जेनरस होंगे, पिंकिश थोड़े होंगे, तो इट एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन टू दैम. प्लस इट ऑल्सो एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन अगर ये डेजर्ट हो गया, कम हो गया, या यहाँ लाइंस हो गए तो ये ग्रीफ को इंडिकेट करता है जो आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा हुआ है. कोई ग्रीफ कोई भी हो सकता है. किसी को में भी आपने लूज किया अपने लाइफ में, फैमिली में, और वो आपने देर तक कैरी कर लिया तो एक इम्प्रेशन आपका मार्क छोड़ जाता है. ठीक है, मैं बताता हूँ डिसअपॉइंटमेंट लाइंस कौन सी होती है. तो डिसअपॉइंटमेंट लाइंस आपके माउथ रीजन के इनर कॉर्नर्स को अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो लाइंस जाती हैं वो डिसअपॉइंटमेंट लाइंस को इंडिकेट करती हैं. तो ऐसे ही देयर आर मल्टीपल लाइंस ऑन द फेस दैट आर देयर जो आपको डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मीनिंग्स बताती हैं. तो रिंकल्स या लाइंस ऐसे ही नहीं बन जाते हैं. इट ऑल हैज अ रीजन इनटू इट. ओके सर, जैसे अब कई लोगों के ना डिंपल होता है, जैसे हंसते हैं, अगर हंसते भी नहीं है तब भी उनका डिंपल शो होता रहता है. तो आप इसके बारे में बताइए, डिंपल क्या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में शो करता है? बहुत अच्छा. तो आप ऐसा देखते हो कि प्रीति ज़िंटा हम लोग के टाइम में जब हम लोग उनके डिंपल देखते थे तो बहुत खुश होते थे. तो डिंपल एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इनटू वंस पर्सनालिटी. मैंने शुरू में बताया था कि फायर एलिमेंट क्या होता है, एक वाइब्रेंसी, एक चार्म, एक वाइवेशियसनेस ऐड करता है. तो ऐसे लोग जिनके चेहरे पर डिंपल्स होते हैं, दे हैव दिस एक्स्ट्रा फायर इनटू देम, एक्स्ट्रा चार्म इनटू देम. तो ऐसे लोग ट्रबल से बहुत इजीली निकल जाते हैं. आप ऑब्जर्व करेंगे कि उन्होंने कुछ अगर मिस्टेक किया या कांड किया, अगर मैं मिस्टेक को एग्जैक्ट हिंदी में बोलूं, तो वो ट्रबल से इजीली निकल जाते हैं. बट देन आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि डिंपल वाले लोग मे बी आप उनको लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं ज़्यादा देखते हो, बिकॉज लोग उनको थोड़ा चार्मिंगली, फनिंगली परसीव करते हैं, द एक्सटर्नल परसेप्शन ऑफ देम. तो अगेन वो फायर एलिमेंट आपका चार्म ऐड हो जाता है एंड इट एड्स ऑन टू द मोर वाइवेशियसनेस. बट ऑन द लीडरशिप साइड ऑफ थिंग्स पीपल मे नॉट टेक यू दैट सीरियसली. तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग, लाइक अ स्लाइट डाउन साइड आई वुड से ऑफ हैविंग डिंपल्स. बट ऑफकोर्स फायर एलिमेंट ऐड हो जाता है. तो इफ यू आर इन द इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड या किसी चार्मिंग वाली इंडस्ट्री में हो तो इट डेफिनेटली एड्स योर पर्सनैलिटी, है ना, डिंपल्स. अब आपका चिन पे भी एक डिंपल बनता है. यहाँ पे आप देखते होंगे बीच में भी कईयों के लोगों के ना ऐसे क्लेफ्ट होता है. तारक मेहता के एक भीड़े करके हैं, तो आप उनका एक क्लेफ्ट चिन देखेंगे या चिन डिंपल देखेंगे. तो चिन डिंपल या कोई भी डिंपल, इट एड्स ऑन द एक्स्ट्रा फायर एनर्जी. और चिन पे जब डिंपल होता है या क्लेफ्ट होता है, ऐसे लोग दे वांट योर अटेंशन. दे काइंड ऑफ फील वेरी हैप्पी व्हेन यू आर पुटिंग अटेंशन ऑन टू देम. उनके आर्टवर्क को आप नोटिस कर रहे हैं बिकॉज फायर एनर्जी है. कोई भी लाइंस जब फेस पे ज़्यादा बनती है, इट कैन इंडिकेट, जैसे हमने बताया कि रिपीटेटिव एक्सप्रेशन आपके जो होते हैं वो लाइंस बनाते हैं. तो फायर वाले लोग कैसे होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं. जब ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे तो लाइंस भी ज़्यादा बन सकती है, राइट. तो डिंपल्स, चिन पे जो लाइंस है, जब भी लाइंस ज्यादा बनेंगी तो इट एड्स ऑन टू द मोर फायर पर्सनालिटी, है ना. तो फायर एनर्जी ऐड हो जाती है तो वाइवेशियसनेस ऐड हो जाती है. तो इट इंडिकेट्स कि अगर मे बी आपके पार्टनर का ऐसा फीचर है तो उनकी तारीफ थोड़ा ज्यादा करो, उनको अटेंशन थोड़ा ज्यादा दो, बिकॉज दैट इज देयर नीड, दैट इज हाउ दे फील फुल इन टू देयर लाइफ. ओके सर, हमारे फेस के ऊपर कई जगह तिल भी होते हैं, जैसे कईयों के अपर लिप्स के ऊपर होता है, लोअर लिप्स के ऊपर भी होता है, आईब्रोज के बीच में भी होता है. तो आप इसके बारे में बताओ भी, जो हमारे फेस के ऊपर जो तिल होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं? ठीक है, तिल या जो ऐसे मोल्स जो कि बॉडी कलर की
कलर में होते हैं। तो एज पर चाइनीज फेस रीडिंग एनीथिंग दैट स्टिक्स आउट, जो कि बाहर की तरफ आ रही है फ्रॉम द फेस, इज कंसिडर्ड लकी। और इसमें ये बोलते हैं कि मोल्स एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग दैट पर्टिकुलर फीचर। जो भी ट्रेट की एक क्वालिटी है उसको एक टाइप ऑफ अंडरलाइन आप कर दो तो आप उसको स्पेसिफिक देख पाओगे ना। कोई भी स्टेटमेंट को आप लिखो, एक अंडरलाइन मार दो तो आप उसको और अच्छे से देख पाओगे। तो मोल्स एक्ट लाइक दैट। तो अगर आपका आईब्राउ इंडिकेट्स योर टेम्पर, योर ड्राइव, योर अग्रेशन, योर डोमिनेंस, तो अगर मोल्स इज इन दिस पर्टिकुलर रीजन तो वो एक स्ट्रेंथ ऐड हो जाती है। मोल्स अगर चीक बोन वाले रीजन पे, और चीक बोन इंडिकेट्स अबाउट वंस डिजायर फॉर अथॉरिटी, अगर प्रोमिनेंट है, अगर वहां पे ऐड हो जाता है तो इट इंडिकेट्स अ मार्क ऑफ एक्स्ट्रा अथॉरिटी दैट अ पर्सन में पोजेस। अगर लिप वाले रीजन पे ऐड हो जाता है, एंड बिकॉज आई हैव मेंशन लिप्स इंडिकेट अबाउट योर नीड्स फॉर सेंचुअलिटी, योर नीड्स फॉर डिजायर्स फॉर कंफर्ट, कंफर्टेबल लाइफ, desires for luxury, तो it adds on to that particular aspect कि आपकी needs strong हो सकती है, and you'll be able to attain it also because moles can add that aspect of fortune into you। अगर चिन पे आपका मोल ऐड हो रहा है, एंड चिन इन फेस रीडिंग करस्पॉन्ड्स टू विल, हाउ स्ट्रॉन्ग अ पर्सन्स विल पावर इज। तो अगर यहाँ पे ऐड कर दिया आपने मोल तो इट इंडिकेट्स कि आपकी विल पावर कैन बी वेरी एनहांस। जैसे लोग कैन बी वेरी करेजियस इवन दो दे कैन बी डाउन इन द डम्प्स, उनका रेजिलियंस लेवल, बाउंस बैक लेवल्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो एनीवेयर जहाँ पे भी मोल्स ऐड हो रहे हैं ऑन द फेस, इट एड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर। अभी मैं सारे फीचर के बारे में तो इतनी सारी क्वालिटीज नहीं बता पाऊंगा। तो इन जनरल मोल्स एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ मेटल एनर्जी और क्वालिटी को एनहांस कर देते हैं, जो उस पर्टिकुलर ट्रेट की क्वालिटी है। ओके तो सर क्या आप किसी सेलिब्रिटी या किसी पॉलिटिशियन का फेस रीड करके आप बता सकते हो भी उसकी पर्सनालिटी क्या है और उनकी नीयत कैसी है और अंदर से कैसी है उनकी पर्सनालिटी, आप इसके बारे में बता सकते हो? बिल्कुल, चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या रीड करते हैं, एंड वी विल सी सम ऑफ द अमेजिंग फीचर्स दैट दे पोजेस एंड लर्न सम ऑफ द फेस रीडिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ। ओके तो चलिए रजत जी, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ फेस रीडिंग की कुछ ट्रेट्स के बारे में थ्रू द फेस ऑफ अ पॉलिटिशियन नोन एज योगी आदित्यनाथ। ठीक है, हम लोग ने इनके फेस को कैप्चर किया है फ्रॉम द पिक्चर ऑफ हिज चाइल्डहुड। बचपन की फोटो, फिर पिक्चर फ्रॉम अ लिटिल बैक एंड देन द मोस्ट रीसेंट पिक्चर। तो हम इनकी ट्रेट को ऑब्जर्व करेंगे जो स्टैंड आउट कर रहा है। तो आप अगर इनके फेस को देखेंगे एंड प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व करेंगे ये बचपने वाला फेस, तो वन थिंग दैट स्ट्राइक्स आउट द मोस्ट फेस रीडिंग में, प्रोमिनेंट फीचर वो फीचर्स होते हैं जैसे हमने चेहरा देखा और वो फीचर स्टैंड आउट कर रहा है, यार इसकी नोज तो बहुत लंबी है, यार इसका लिप्स तो बहुत फुल है। तो अगर आप इनका देखो तो नोज इज समथिंग विच इज प्रिटी लॉन्ग, है ना। आप देखो ध्यान से तो आपको लगेगा कि जो नोज वाला रीजन है, जो ये नोज वाला रीजन है, दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग बचपन से ही। तो नोज इंडिकेट्स योर स्ट्रॉन्ग नीड्स ऑफ एम्बिशन। हम लोग के मेटल एनर्जी ट्रेट के अंदर आता है। तो मेटल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, जो मैंने प्रेसिशन का बताया था, गोल्ड स्वॉर्ड का बताया था। तो इन चाइनीज फेस रीडिंग मेटल एनर्जी आर्केटाइप ऑफ फादर को रिप्रेजेंट करती है। फादर कैसा होता था पहले या अभी भी, दे आर मोर अथॉरिटेटिव, दे गाइड द फैमिली कि आप ये डायरेक्शन आप लोगे तो आप अच्छा करोगे, बट उनको एक अथॉरिटी में रहना बहुत पसंद था। जैसे कि हम लोग ने डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द सेशन कि पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग नोज और लार्ज नोज, दे हैव दिस हाई सेंस ऑफ ईगो नीड्स, हाई सेंस ऑफ एम्बिशन नीड्स। तो आप लीडर्स को पाएंगे कि उनकी नोज लंबी होती है जनरली, या एवरेजली क्वाइट लार्ज होती है। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटल फीचर्स ऑन हिज फेस जो कि ऐड हो जाता है। इट एड्स द एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप इनटू हिम, है ना। अब नोज पैडिंग में आप फ्लैशीनेस भी ऑब्जर्व करोगे, दैट adds the softness into the leadership component। जो अर्थ का component ऐड हो जाता है on the nose also, तो वो एक materialistic वर्ल्ड में परफॉर्म करने के लिए, लोगों को साथ में रखने के लिए, एकत्रित रखने के लिए काम आता है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीचर्स ऑन हिज फेस इज नोज, जो आपके मेटल एनर्जी को ऐड करता है। देन द अदर फीचर जो हम लोग ने अपने पॉडकास्ट के थ्रू डिस्कवर किया था कि आपका माउथ और आपके लिप्स इंडिकेट्स अबाउट योर स्ट्रेंथ इन कम्युनिकेशन। तो अगर किसी का लार्ज माउथ है एंड दे हैव गुड इनफ फुल लिप्स ऑल्सो, तो इट इंडिकेट्स के देयर कंफर्ट लेवल विद द ऑडियंस विद रिस्पेक्ट टू
कम्युनिकेशन कैन बी इमेंस। तो आप नोटिस करेंगे कि इनका जो लिप रीजन है, माउथ जो है, दैट इज फेयरली बिग इन नेचर, विच मीन्स अर्थ एस्पेक्ट है, बट इट एड्स ऑन टू द स्ट्रेंथ ऑफ हिम being very expressive to the people at large. One of the things that you'll notice कि अगर आप इनके eyebrow की thickness initially notice करें यहाँ पर, लेट मी जस्ट ओपन ऑन दी स्टाइलिस, यहाँ पे नोटिस करें ये थोड़ी थिकिश नेचर की है, वैसे जो अभी की आप ऑब्जर्व करेंगे ये थोड़े कम स्ट्रेंथ हो गया, राइट? मैं इनिशियली आपको बता रहा था कि आईब्राउज टेल अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ लिवर एनर्जी ऑल्सो। तो जब आईब्राउ हेयर थोड़े कम होने लगते हैं, इट मीन्स योर सेंस ऑफ लिवर एनर्जी इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग। और बड़े जब हम लोग होते हैं, बिकॉज लिवर हैज दिस फंक्शन ऑफ रिमूविंग द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द बॉडी, जितने भी टॉक्सिक होते हैं उसको बाहर निकालता है। तो जब भी स्पार्स आईब्राउज हो जाते हैं या लेस आईब्राउज हो जाते हैं, इट कैन इंडिकेट कि पर्सन का लिवर एनर्जी हैज लेसन, मे बी देयर ड्रिवन सेल्फ हैज लिटिल लेसन। बट यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन में आप उनकी फायर जो आईज में है वो कंबाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो एस्पेक्ट इवैल्यूएट करना है। इस फेस से अगर आप देखो, जो मैं आई लाइट की बात कर रहा था, दिस आई लाइट जो हम लोग की शेन होती है वो करंट इमोशनल स्टेट को इंडिकेट करती है। मे बी ही इज एट अ स्पीच राइट नाउ, क्योंकि हम लोग माइक को देख पा रहे हैं, और बिकॉज हम लोग के आईशेन करंट इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये आईशेन इज रिफ्लेक्टिंग अ स्टेट ऑफ फ्योरी स्पीच, थोड़ी एंग्री स्पीच जो मे बी इज इन्विगरेटिंग पीपल्स इमोशंस इनटू देम, तो वो इंडिकेट करती है। ऑफ कोर्स क्योंकि उनके लिप्स इज फेयरली बिग, तो एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज स्ट्रेंथेंड। जो वो लीडरशिप पोजीशन पे अभी हैं एज अ यूपी चीफ मिनिस्टर, दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रेंथेंड बाय हिम हैविंग अ लार्ज नोज। तो आप देखोगे कि लीडर्स में दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स दैट यू ऑब्जर्व कि उनके नोज इज समथिंग विच कैन बी प्रिटी बिग, और जॉज या चिन कैन बी वेरी वाइड और लार्ज, बिकॉज दैट enables those features to be strengthened into one's personality. ठीक है, next we'll jump on to the other face. I think these are the other celebrities that are there. So this is Elvish Yadav, this is Kirti, and this is Ajju. राइट, सो अगर हम लोग कीर्ति का फेस देखें, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक फेस में एक गिफ्ट होता है, इट्स अबाउट हाउ यू आर यूजिंग दैट गिफ्ट। तो कीर्ति के फेस में देयर इज अ लॉट ऑफ अर्थ कंपोनेंट, फ्लैश पैडिंग इज इमेंस, व्हिच मींस इमोशंस कैन बी हर स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी कैन बी हर स्ट्रेंथ, राइट? फ्लैशी पैडिंग है, योर आईज आर काइंड ऑफ स्पीकिंग अ लॉट। जब भी किसी इंसान की आप देखोगे तो आईज आर लाइक काइंड ऑफ अ गेटवे टू द सोल, जब आप इस रीजन पे देखोगे। और बिकॉज शी इज वेरी इमोशनल, देयर कैन बी नीड्स ऑफ बीइंग नीडी एज वेल ऑन द इमोशनल लेवल। तो जब भी ऐसा होता है कि मे बी दे आर नॉट रिसीविंग लव इन अबुंडेंस फ्रॉम समबडी, तो दे मे resort to somebody else also, agar they are not being fulfilled. ये general phenomena है, but because she has more earthly feature, river features on the face, तो emotions hold a lot of value into her life than logic. अभी आप इनका face को देखेंगे, you can observe a very strong thick eyebrows at the very first place, meaning wood energy is very immense, meaning the fighting spirit is very immense. आप इसको evaluate करेंगे इनका eyelight से, and if you evaluate Ajju's eyelight, although this is a side face picture, not very recommended for face reading, but combination with a strong wood eyebrows and the eyelight, it can indicate कि there is aspect of confusion somewhere जो अभी is visible. I don't know कितना old ये picture है, but at this particular point in time, the aspect of confusion, especially in personal space, personal life में, can be immense, and this is something which can be an ongoing challenge जो कि ये face कर सकते हैं। तो as per what I am seeing him and the intuitive insight, इनको direction देना इज जरूरी। अच्छा, अज्जू जी को डायरेक्शन देना लाइफ में एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी विद इन हिम, बट इट्स अबाउट हाउ ही चैनल्स हिज एनर्जी इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन हिज पाथवे, राइट? दिस गाय दैट इज द एल्विश जी, ही हैज अ वेरी गुड आईलाइट। तो एक अलग सेंस ऑफ इंटेंसिटी है, अलग सेंस ऑफ पैशन है टू डू थिंग्स, एंड अ लॉट मोर इमोशनल
in his space, although expressive उसके प्रति थोड़े कम हो सकते हैं, but a lot more emotional coupled with a strong wood that he possess. So that is like a brief walkthrough of how their faces are. अगर आप इनका face का ये part भी देखें तो it's a little roundish versus इनका जो कि flat है, तो flat induces the linear thinking capability, the roundishness indicates कि मे बी आपने इनहेरिटेंस से गिफ्ट्स पास ऑन लिए हैं फॉर योर थिंकिंग पैटर्न्स एज वेल. तो दैट इज वन ऑफ द फीचर्स दैट इज बीइंग देयर फ्रॉम द फेस दैट वी सी. इनका अगर हम लोग ने माउंटेन रिवर फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ा तो आई वोंट डेल्व डीपर इनटू दैट, बट या दिस इज लाइक अ ब्रीफ वॉक थ्रू which we can see from their face. So yeah, I hope it helps the audience और सबको अच्छा लगेगा towards understanding face reading a little better. Of course इसमें like more than 19 facial traits है that we can discuss on one particular face, but this is just a brief highlight जो हम लोग ने discuss किया to understand face reading a little better. ओके सर, आपको वैसे कितना टाइम हो गया इसके अंदर, जैसे आप पूरा ब्रीफली बता देते हो फेस रीडिंग करके, तो आपको कितना टाइम हो गया इस फेस रीडिंग के अंदर, और आपको क्या ऐसा आपकी लाइफ के अंदर मोड़ आया था, क्या आपको अट्रैक्शन हुई जो आप इस फील्ड के अंदर आ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. क्वेश्चन दैट ऑलवेज स्पार्कल्स लाइक माई लाइफ. तो एक 2011-12 का फेज था एंड आई एम बेसिकली एन इंट्रोवर्ट, शाय टाइप ऑफ अ पर्सन. तो मेरे को एक लड़की पसंद थी एंड व्हाट्सएप उस समय आया था एंड आई वाज इन माय कॉलेज. तो मुझे चाहिए था कि उस जो लड़की पसंद थी उससे बात करें, एंड बिकॉज आई वाज शाय, मेरे को नहीं आता था कि कैसे बात करे या अप्रोच करे. तो नंबर मेरे पास था उसका, तो मैंने उसको मैसेज करके बोला कि जब मैं आपकी फोटो देखता हूँ द व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर, तो मुझे कुछ चीजें आ रही हैं जो मुझे आपको बतानी है. तो एक्चुअली तो मुझे इम्प्रेस करना था, लेकिन मैंने फोटो पे फोकस किया एंड आई शेयर्ड फ्यू थिंग्स अबाउट हर पर्सनैलिटी. तो उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो काफी रेजोनेट कर रहा है मेरे से. तो अब मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने बात कर ली, ठीक है, अब मुझे और बात करनी है तो कैसे करूं. तो मैंने उससे बोला ऐसा करो तुम अपने हॉस्टल की जो फ्रेंड्स है ना उनके फेसेस, उनके पिक्चर्स मुझे दो, मैं उनके बारे में बताऊंगा. बेसिकली मेरा पर्पस था कि उससे मैं बात करूं, बट देन दिस गॉट डिस्कवर्ड इन बिटवीन. तो मैंने उनके बारे में बताया, उनके फ्रेंड्स के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा है, ये तो काफी मैप कर रहा है. तो इंट्यूटिवली मैंने 5-6 साल अपने फ्रेंड्स लोगों का हेल्प किया. उनके जैसे मान लो किसी को इम्प्रेस करना है तो उनके तरफ से मैं रीड करता था, तो वो मुझे पिज़्ज़ा पार्टी या बर्गर पार्टी देते थे. तो 6-7 years इट वेंट ऑन लाइक दैट. देन 2017 में मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया बाय लॉन्चिंग अ वेबसाइट कॉल्ड chehraspeaks.com, जहाँ पे मैंने अपने जो कॉलेज के मास्टर्स के फ्रेंड्स थे उनका रीडिंग किया, फीडबैक्स लिया, एंड वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड देन आई वेंट ऑन टू रीड ऑन mystiquesense.com, bitwine.com जो कि यूएस के साइकिक नेटवर्क्स है, मल्टीपल फेस रीडिंग ग्रुप्स जो कि फेसबुक पे अराउंड 15-20,000 मेंबर्स के होते हैं, उनका रीड किया. फिर 2019 में, अभी तक मैं इंट्यूटिवली कर रहा था रीडिंग, 2019 में मेरे पापा ने मुझे बोला कि जो तुम बोलते हो ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुम बाकी नेटवर्क्स पे काम कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बट आप जो बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो, कि कुछ पार्ट का रेलेवेंस होगा ना, आप फोकस करके बोल रहे हो लेकिन वो किस पार्ट का रेलेवेंस है. तो पापा ने मुझे बोला कि आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी सीखो, कि एक पर्टिकुलर ट्रेड का क्या मीनिंग है, अगर कॉम्बिनेशन में है तो क्या मीनिंग है. तो वहां से आई कनेक्टेड विद फेस रीडर्स, आई रेड सो मेनी बुक्स. अगर किसी को फेस रीडिंग की बुक्स पढ़नी है तो लिलियन ब्रिजेस की बुक फेस रीडिंग इन चाइनीज मेडिसिन इज लाइक अ जेम. द विजडम ऑफ योर फेस, जीन हिनर की बुक इज अ जेम. अगर वेस्टर्न फेस रीडिंग की तरफ देखना है, द पावर ऑफ फेस रीडिंग बाय मैक वुल्फर इज वन ऑफ द अमेजिंग बुक्स. तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप वो डाल देना, तो आप लोग पढ़ सकते. फिर वहां से जब मेरे पापा ने मुझे बोला, then is when I delve deeper into the technical side of things, and now I use both intuitive plus the technical aspects to understand and share about face reading. तो एक लड़की से start हुआ था, and of course I thank her. Now she is not with me, she is my good friend. But हाँ, मतलब हर एक लड़के के पीछे एक लड़की होती ही है. तो मतलब जिस पर्पस से आपने सीखा था वो पूरा हुआ नहीं मकसद. उस टाइम तो इम्प्रेस कर लिया था, बाद में नहीं हुआ.
वैसे एक अच्छा आइडिया, अगर किसी को इम्प्रेस करना है हाँ। तो उसके लिए अगर कोई टॉपिक नहीं है अगर किसी के पास, हाँ। तो फेस रीडिंग सीख के हाँ। मैसेज करके उसको इम्प्रेस किया जा सकता है ना? हाँ, फनी वे में जरूर कर सकते हैं, बट फेस रीडिंग में एक बहुत अच्छी चीज ये कहते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा आपका प्रॉप यहाँ पे पढ़ा है जिसका फेस पढ़ा है। जैसे ये फेस है, इट इज सेड कि फेस इज लाइक अ बुक। ओके। तो आप जब बुक खरीदते हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट बुक कि आप पढ़ सको अंदर की चीजें। तो इसीलिए फेस रीडिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी इंसान का आप चेहरा पढ़ रहे हो तो आप उससे हल्की सी परमिशन ले लो, अनलेस दे आर सेलिब्रिटीज, क्योंकि सेलिब्रिटीज तो अपने आप को ओपन प्लेटफॉर्म पे रखते हाँ हैं जी। कि आप मुझे देखो, क्योंकि वो एक अंडरस्टूड प्रिंसिपल है कि अगर आपको मे बी देखना भी है किसी को तो सेलिब्रिटी को आप, दे आर गिविंग एन ओपन गेटवे। ठीक है, तो आपको बुक अगर पढ़नी है तो आपको खरीदनी पड़ेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इट्स ऑलवेज लाइक कि गुड टू रीड व्हेन यू आर टेकिंग परमिशन। मैंने भी अपनी फ्रेंड से ली थी कि मैंने तुम्हें फेस देख के कुछ आ रहा है, तो दैट इज हाउ इट बिगैन। बट हाँ, एक गुड प्रैक्टिस कि आप देख लो, बट हाँ आप नॉर्मल वे में ऑफ कोर्स आप फेस देखते हो तो कुछ ना कुछ इनसाइट तो आ ही जाएगा। तो या देखो, लेकिन इनसाइड अगर बहुत ज्यादा डीप जाना है तो परमिशन ले लो, फिर आप डेफिनेटली सीख सकते हो। सर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, मेरे को काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली और सीखने को मिली भी। जैसे आपने बताया भी आपकी जो आईब्रोज हैं और आईज है और ईयर्स है हमारे, ये भी हमारी काफ़ी पर्सनैलिटी को बताते हैं। बट जो भी लोग ये सोचते हैं भी फेस रीडिंग से किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो इतना पॉसिबल नहीं होता। बट जो प्रेजेंट में उनकी जो इमोशंस है, जो उनके अंदर की जो फीलिंग्स है, उनके बारे में बता सकते हैं और पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्यूचर पोटेंशियल गेज कर सकते हैं। हाँ जी। एंड दैट इज वेयर फेस रीडिंग इज ब्यूटिफुल, क्योंकि आपको पावर देता है अभी के लिए कि आप अभी चेंज क्या करो। तो एक जैसे हम लोग का माइल्ड डिप्रेशन वाला बात हो रहा था, एंड आई थिंक डे बिफोर आई वाज रीडिंग अ बुक, उसमें किंग्स लंदन के प्रोफेसर ने लिखा था माइल्ड डिप्रेशन गिव्स यू अ न्यू लव अफेयर विद लाइफ। तो वो बताता है कि आप इनर ग्रोथ कैसे कर सकते हो, और फेस भी वही बताता है कि अगर आपका अभी समय सही नहीं है तो क्या आप चेंज करो, क्या इनर ग्रोथ करो, मे बी कंसल्ट विद एन एक्सपर्ट कि क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो आप इवॉल्व होगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, एंड देन यू विल हैव अ डिफरेंट फेस ऑल टुगेदर बेसिस ऑन द चेंजेस दैट यू मेक। तो आपने क्या चेंजेस करने करो, एंड सी इट ऑन योर फेस कि आपका फेस पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर जो आज का पॉडकास्ट रहा वो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए और आपने काफ़ी चीज़ें आप हमारी ऑडियंस को दी। काफ़ी मोटिवेशनल भी एक वे में रहा है और काफ़ी एजुकेशनल पर्पज से भी हमारा पॉडकास्ट रहा है आज का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे पधारे। थैंक यू रजत जी, इट वॉज अ प्लेजर टू बी देयर, एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।